हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। हाँ जी, तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो आपके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं। आई होप कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो, है ना, एकदम मजे में चल रही हो, क्योंकि ये पढ़ाई जो कर रहे हैं बहुत इंटरेस्ट के साथ कीजिए। और कई बच्चे हैं जो कि अभी 11th के अंदर उतर चुके हैं आईआईटी जेईई की जंग में, है ना। तो बहुत सारे बच्चे आप में से आईआईटी जेईई की शुरुआत करने वाले हैं। तो कुछ उन्हीं बच्चों के लिए मैं ये सेशन लेके आया हूं। बेसिकली आज के सेशन के अंदर अपन लोग लॉगरिदम की भूमिका जमा रहे होंगे, है ना। लॉग नाम आपने सुना होगा, और वैसे बहुत इजी चैप्टर है लॉग। लॉग से आसान कुछ है नहीं, बट जो 10 से लेके 11th में मूविंग बच्चा होता है ना, उसके लिए सबसे खतरनाक चैप्टर है ये लॉग, है ना। मैं भी जब 10 से 11th आया था, मेरे को बहुत खतरनाक लगा था ये वाला चैप्टर, कि पता नहीं क्या ही खतरनाक सी चीज है लॉग, है ना। स्टार्टिंग में बड़ा ही एकदम रूड सा लगता है लॉग, पर बड़ा स्वीट सा चैप्टर है, बहुत स्वीट चैप्टर है। इसको आप अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे एकदम स्टार्टिंग से, है ना, बिल्कुल एकदम बेस बनाते हुए, भूमिका बनाते हुए, अगर आप इस चैप्टर को समझेंगे कि भाई ये चीज कहां से आई है, लॉग का यूज क्या है ना, कहां से आया लॉग, व्हाट इज द इनपुट, व्हाट इज द आउटपुट, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, फिर आगे जाके अपन प्रॉपर्टीज पे आते हैं। बट प्रॉपर्टीज पे आने से पहले, है ना, प्रॉपर्टीज फिर भी रट लेते हैं, फिर भी बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि लॉग चीज क्या है भाई। तो अपन लोग एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। जनरली जो 10 से 11th मूविंग जो बच्चा है, वो जहां पे फंसता है ना, वो फंसता है एक्सपोनेंशियल के अंदर, है ना। एक्सपोनेंशियल पड़ा पड़ा सा है, ठीक है, बट उसके अंदर भी कई जगह होती है जो पॉइंट्स उनके वीक रहते हैं, कई सारे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स वो एक्सपोनेंशियल के अंदर करता है। तो इस चैप्टर की भूमिका जमाने के लिए, लॉग को अच्छे से समझने के लिए, पहले हम लोग सीखेंगे एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कुछ वो पॉइंट्स जहां पे बच्चे जनरली गलती करते हैं, है ना, वो पॉइंट जो तुम्हें ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो उनके ऊपर अपन काम करेंगे, फिर हम लोग एकदम लॉग की भूमिका जमाएंगे, है ना। और फीचरिंग बाहुबली मेथड। क्या है बाहुबली मेथड, पता चलेगा आपको। ठीक है, ऐसे इतना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बाहुबली मेथड बेसिकली की एंटी लॉग लेना, है ना। कई बार बच्चों को प्रॉब्लम रहती है एंटी लॉग लेने के अंदर। ठीक है, बेसिकली लॉग के अंदर एक मेथड है, वो बार बार जगह जगह पे काम आता है। कोई ऑफिशियल नेम नहीं है बाहुबली मेथड, ये बस कुछ विजुअलाइजेशन है। कई सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, पहले लॉग पढ़ाता था, तो बच्चों सर लॉग मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। एक बार मैंने ऐसी बाहुबली मेथड इंट्रोड्यूस किया, वाह सर अब समझ में आ गया सर, ऐसे समझाया करो। तो चलो ऐसे समझा देंगे। तो सुनो जरा, बाहुबली मेथड भी आप लोगों को जानने को मिलेगा आज के सेशन में। ठीक है, मस्त है, चिल है, बहुत इजी है। तो निकालो अपनी पेन एंड कॉपी। पढ़ रखा है तो भी सुन लेना, कुछ नई बातें शायद तुम्हें पता चले। नहीं पढ़ रखा है तो भाई मजा आ जाएगा तुम्हें एकदम, है ना। चलो आ जाते हैं फिर। सबसे पहले यार एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, मैथ्स के अंदर तुम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ोगे, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ोगे। ये फंक्शंस में चैप्टर में पढ़ाया जाता है ना, फंक्शन में फंक्शन की तरह आपको पढ़ाया जाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक बार मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं ना। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या चीज है भैया ये। ठीक है, फंक्शन बेसिकली मैथमेटिक्स में ऐसी चीज है ना कि जिसके अंदर कुछ इनपुट रख रहे हो, कुछ आउटपुट आ रहा है ना, कुछ इनपुट आउटपुट का गेम चल रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ इस प्रकार से रहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स, या फिर अपन इसको लिख दे y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स। इस टाइप के फंक्शन को अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, है ना। ध्यान से घूर घूर के देखिएगा, जरा ध्यान से घूर घूर के देखिएगा क्या है इसके अंदर। एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, यहां पे जो वेरिएबल है ना x, ये है इनपुट, दिस इज इनपुट। और ये जो y है आउटपुट। कि अपन ने कुछ इनपुट डाला, कुछ पटका भैया, है ना, कुछ कुछ आउटपुट आया। और ये a क्या है, a है कुछ कांस्टेंट बेस। a है कुछ कांस्टेंट बेस, a हो सकता है 2, a हो सकता है 3, a हो सकता है 1.5, है ना, कुछ भी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, है ना, कि y इज इक्वल टू 3 की पावर x, ये क्या चीज है, इसको क्या कहेंगे अपन, इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, जहां पे x कुछ कुछ इनपुट है और y कुछ कुछ आउटपुट है। कि अगर मैं पूछूं भाई x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, तो तुम्हें पता है y 3 आ जाएगा, 3 की पावर 1। x की जगह पे 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की पावर 2 विच इज 9। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 की पावर 3 27, इस तरीके से, है ना, चल रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होता है ना जिसके अंदर क्या, वेरिएबल पावर में होता है। वेरिएबल कहां पे है, पावर में है। बेसिकली यहां पे इनपुट पावर है, यहां पे क्या है, इनपुट पावर है, कुछ पावर अपन इनपुट में डाल रहे हैं। इस टाइप के फंक्शंस को अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, फंक्शंस में इसके ग्राफ की भी चर्चाएं करी जाती है, बहुत डिटेल में और भी चर्चाएं करी जाती है, डोमेन, रेंज वगैरह वगैरह। ओके, अभी जो 10 से 11th मूविंग बच्चों को अगर अपन केटर कर रहे हैं तो उनके लिए मैं
आपको बस इसमें ये बेसिक बातें समझाना चाहूंगा कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, अच्छा एक बात बताना जरा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या? y इज इक्वल टू 3 की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर आएगा? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये है क्यूबिक फंक्शन। ठीक है ना? यहां पे देखो वेरिएबल जो है वो पावर के अंदर था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है जिसके अंदर वेरिएबल पावर के अंदर है, इसको अपन पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, इनको अपन क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। तुमने पढ़ा भी होगा 10 तक पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, है ना? क्वाड्रेटिक के बारे में कई सारी चर्चाएं भी करी होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कंफ्यूज ना करिएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं जो कि भाई बहुत तेजी से ग्रो करते हैं ना, खतरनाक ऐसे ग्रोथ रहती है। अपन जनरली बोलते भी है कि भाई उसकी जो ग्रोथ हुई वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया वो बंदा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियली का मतलब कि भाई बहुत जल्दी जो ग्रोथ होती है उसको अपन, है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। इसके ग्राफ में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका ग्राफ जो है वो बहुत तेजी से ग्रो करता है, बहुत ही तेजी से। देखो, अगर मैं y इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर x का ग्राफ बनाऊं, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बातें ध्यान रखिएगा कि अगर सपोज मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या है? 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? x बराबर 0 पे y की वैल्यू 1 है। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं बेटा, तो किसी भी नंबर की पावर 0 जो रहती है, किसी भी नंबर की पावर 0 जो रहती है वो 1 रहती है, पता है ना? प्रॉपर्टीज भी यहां पे लिख देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, कि किसी भी नंबर की पावर 0, a रेज़ टू द पावर 0 क्या हो जाता है बेटा? 1 हो जाता है। जहां पे ये बेस जो खुद है वो 0 नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहां पे a जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना? ये बेस 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बातें है यार, इधर भी करने को बातें बहुत सारी है, बहुत सारी बातें यहां पे भी करने को है ना? कि देखो किसी भी नंबर की पावर 0, जैसे अगर मैं पूछ लूं 0.5, 0.5 की पावर 0 क्या होगी? 0.5 की पावर 0, हाँ जी, क्या होने वाली? 1 होने वाली है। 1 की पावर 0 क्या होगी? 1 होगी। 2 की पावर 0 क्या होगी? 1 ही होगा। -1 की पावर 0 क्या होगी? वो भी क्या होता है? 1 ही होता है। -3 की पावर 0 क्या होगी भाई? वो भी क्या रहता है? 1 ही रहता है। बस 0 की पावर 0 वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि भाई 0 की कोई भी पावर पूछू ना, जैसे 0 का क्यूब क्या होता है? 0 की पावर 3 क्या होती है? 0 होती है। 0 की पावर 4 क्या होती है? 0 होती है ना? 0 की पावर नेगेटिव नहीं डिफाइंड, 0 की पावर -1 नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना? 0 की पावर -1 नहीं लिख सकते। तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल होती है, ये कहानी आप लोग समझते हैं। अब यहां पे भी अगर अपन बातें करें तो खूब सारी बातें करने को इधर है। ठीक है, तो a रेज़ टू द पावर 0, a रेज़ टू द पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होता है। इसी बात को यहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं अपन कि भाई अगर मैं पावर को 0 रखूं, x को 0 रखूं, तो 3 की पावर 0 किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी। फिर जैसे जैसे अगर मैं x को बढ़ा रहा हूं, जैसे x की वैल्यू 1 रख दी तो 3 की पावर 1 3 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 रख देता हूं, है ना? x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 3 आ रही है। x बराबर 1 पे y 3, x को 2 रखा तो y 9 पहुंच जाएगा, x को 3 रखा तो y 27 पहुंच जाएगा। समझ लो, x एक एक कदम बढ़ रहा है, y बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना? बहुत खतरनाक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ इधर रहने वाला है, ऐसा, है ना? एक्सपोनेंशियली देखो ग्रो कर रहा है इसका ग्राफ, एक्सपोनेंशियली यहां पे अपने को ग्रो करते हुए दिखाई देगा। कि अगर मैं पावर को 0 रखूं तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 1, पावर को 1 रखा जाए, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा। पावर को 2 रखोगे, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। पावर को 3 रखोगे तो 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसा चलता चला जा रहा है। नेगेटिव साइड के अंदर क्या पैटर्न हो रहा होगा उसको भी ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि भाई मैथ्स पूरा जो गेम है वो ऑब्जर्वेशन का गेम है। ठीक है, पूरा पूरा ऑब्जर्वेशन का गेम है। आपका दिमाग चलता रहना चाहिए, आपको चीजों में ऑब्जर्व करने मजा आना चाहिए, खुद अंदर से सवाल उठने चाहिए कि अच्छा भाई नेगेटिव साइड में क्या पैटर्न चल रहा होगा, क्या होगा अगर मैंने x की वैल्यू -1 रखी तो। अगर x की वैल्यू -1 रखूंगा तो वो बन रहा है 3 की पावर -1। 3 की पावर -1 कितना हो जाता है? 1/3। 3 रेज़ टू द पावर -1 इज 1/3, है ना? तो ये बन जाएगा 1/3। देखो y की वैल्यू 1/3 आ रही है। x को -2 रखूंगा तो और छोटा हो गया, y 1/9 हो जाएगा। समझ लो ना, है ना? x की जगह -2 रखा हुआ है बेटा, तो 3 की पावर -2, 3 की पावर -2 मतलब 1/3 स्क्वायर।
ठीक है, ये कुछ बेसिक बात है ना। एक तो 11th के बच्चे कहां अटक जाए कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है, जान तो ये बात है। तो अगर ऐसे कहीं कहीं पे अगर तुम अटकते हो, छोटी छोटी बातों पे अगर अटकते हो, तो ऐसा मत सोचना कि भाई आईआईटी हमारे बस की बात नहीं है सर, हम तो अटक जाते सर, कहीं पे भी 3 की पावर -2 भी नहीं आता मुझे, मैं कैसा आईआईटी की तैयारी करूंगा, ठीक है। होता है यार, 10 से 11th मूविंग बच्चा कहां अटकता है कुछ पता नहीं है उसका, है ना, क्योंकि बहुत सारे गैप्स है नॉलेज के अंदर, ठीक है। और खासकर जो कोविड वाली जनता है, कोविड वाली जनता के तो बहुत भाई गैप आई है बीच बीच में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, है ना। बस आप पढ़ते रहो, उस गैप्स को आप कवर करते रहो। कहीं पे भी आपको लग रहा है कि ये मेरे में गैप आ रहा है, तो पूरा गूगल इंटरनेट तुम्हारे हाथ में है भाई, यूज करो, उन चीजों को यूज किया करो सही पर्पस के लिए भी। ओके, तो 3 × 1/9 हो जाएगा, है ना। 3 × 1/27, तो देखो ये चीजें कम होती 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 ऐसे जाती जा रही है, ठीक है। और अगर पावर को जैसे मैंने -7 करोड़ रख दिया, -8 करोड़ रख दिया, तो नंबर ये जो y है, y कहां को अप्रोच करेगा। जैसे कि अगर मैंने नेगेटिव में जाऊं ना इस साइड, x की वैल्यू देखो नेगेटिव में इस साइड जाती जा रही है, सपोज -1000 लिख दिया, 3 की पावर -1000, 3 क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर 1000। 3 की पावर 1000 कितना होता है पता है क्या, ये तो याद होना चाहिए। 3 की पावर 1000 कितना होता है, नहीं याद होना चाहिए, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। किसी को नहीं पता 3 की पावर 1000 कितना होता है, बट ये पता है कि बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है 3 की पावर 1000, ये पता है सबको, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में इतना बड़ा नंबर रखा है, 3 की पावर 1000, इतना बड़ा, करोड़ों में कुछ नंबर होगा, इतना बड़ा नंबर अगर डिनोमिनेटर में रखा है, तो 1/7 करोड़, है ना, 1/10 करोड़, ठीक है, क्या बात है ना। 1/10 करोड़ अगर लिखा है सपोज, तो वो नंबर देखो जीरो के बड़ा करीब होगा, जीरो के बहुत ज्यादा करीब होने वाला है वो नंबर, है ना, 0.000 समथिंग होगा। तो बेसिकली जो y है, y जीरो के करीब जाता जा रहा है, कभी बस जीरो बन नहीं पाएगा भाई, ठीक है। ये क्या बना है फिर, हाँ जी, ये क्या बना है, ये ग्राफ बना है, किसका ग्राफ बना है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बना है, y = 3 x। ये इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हमें देखने को मिला है ना। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा इस ग्राफ को, ध्यान से सोचिएगा इस ग्राफ के बारे में, पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, ठीक है। फंक्शन की लैंग्वेज में इसको अपन बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, कि ये चीजें इंक्रीज होती चली जा रही है जैसे जैसे आप पावर को इंक्रीज कर रहे हो। यहां पे इनपुट अगेन क्या है, इनपुट यहां पे क्या है, पावर है, वेरिएबल है ना। तो ये जो x है, x को जैसे जैसे बढ़ा रहे हो चीजें बढ़ती चली जा रही है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। मिनिमम से मिनिमम इसकी वैल्यू क्या जा सकती है, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो के करीब जा सकती है, जीरो एग्जैक्टली हो नहीं पा रही है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू, जैसे 3 की पावर x की वैल्यू, 3 की पावर x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है यार। पावर कुछ भी रख दो, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। 3 की पावर, तुम पावर कुछ भी रख दो, नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, जीरो रखो, बट इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। ये बात समझ में आनी चाहिए कि पावर -1000 भी रखा तो पूरा नंबर नेगेटिव नहीं हुआ है। 3 की पावर -1000 कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, बेसिकली वो है 1/3 की पावर 1000, और 1/3 की पावर 1000 बड़ा छोटा नंबर है ना, पर नेगेटिव नहीं है भाई, ठीक है, ये बात है। तो इसकी जो रेंज, चलो रेंज वेंज ऐसी बड़ी बड़ी टर्म्स का मैं अभी यूज नहीं करूंगा, ये फंक्शंस के अंदर यूज करी जाती है इन बड़ी बड़ी टर्म्स का यूज, बट यहां पे इसका पैटर्न ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा पैटर्न, हर एक चीज अच्छे से पढ़ना है, हर एक चीज अच्छे से समझना है। ऐसा नहीं कि सर क्या है एग्जाम में पूछा जाएगा, वैसे पहली बात है पूछा जाएगा, ठीक है। जेई के एग्जाम के अंदर आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप जेई की तैयारी करने जा रहे हो, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज के बारे में पता होनी चाहिए, कौन सी चीज कहां से आई, क्या हुआ, है ना, एवरीथिंग। ग्राफ इसका क्या है, ठीक है। तो 3 का हमने ग्राफ बनाया, कुछ इस प्रकार से अपने ग्राफ दिखाई दिया, है ना, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ दिखाई दिया। मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू जीरो तक अचीव कर रही है, बट जीरो एग्जैक्टली हो नहीं पा रही है, कभी भी एग्जैक्टली जीरो के इक्वल नहीं आ पा रहा है, और फिर मैक्सिमम वैल्यू यहां तक जा रही है। तो ये कुछ बातें हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में हम और भी अभी बातें करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, चलो एक और बात है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में लिख ही देता हूं, सेकंड पॉइंट यहां पे, कि a⁻⁻m लिखा है ना, तो वो होता है 1/a की पावर m, ठीक है, जो अभी भी हमने यहां पे अप्लाई करके भी देखा था कि 3 की पावर -2 इज इक्वल टू 3 की पावर -2 क्या होता है, 1/3 की पावर 2 होता है ना।
और ये भी बात समझते हो ना कि पावर का क्या मतलब है। जैसे अगर मैंने लिख रखा है 3 की पावर 5, इसका क्या मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 3 को ही मैंने 5 बार मल्टीप्लाई कर रखा है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को ही 5 बार मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसी को अपन बोलते हैं 3 की पावर 5, है ना, इसका मतलब यह है। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। चलो एक और पॉइंट अपन आगे बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर देखो दो तरीके के पैटर्न रहते हैं। एक तो हमने एक इंक्रीजिंग वाला पैटर्न देखा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर एक और बात ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो बेस है ना, बेस होना चाहिए पॉजिटिव एंड बेस नहीं होना चाहिए 1 के इक्वल। जब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन किया गया तो इसके साथ ये दो कंडीशन अटैच्ड आई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब डिफाइन किया गया तो इसके साथ ये दो कंडीशन जुड़ के आई कि ये जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड जो बेस है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बेस 1 हुआ, पहले तो मैं ये बताता हूं बेस 1 क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। पहली बात तो ये सुनना कि बेस 1 क्यों नहीं होना चाहिए। बेस 1 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर भाई बेस 1 हो चुका है, अगर सपोज ये बेस 1 हो गया तो 1 की कोई भी पावर ले लो, 1 की कोई भी पावर लोगे तो क्या मिलता है, 1 की पावर 2 ले लो, 1 की पावर 3 ले लो, 1 ही मिलता है। अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रहा, अभी कांस्टेंट फंक्शन हो चुका है, अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आया है, ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो चुका है। जैसे y इज इक्वल टू 1 की पावर x, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 की पावर x, क्या मैं इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलूंगा? क्या मैं ये बोलूंगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? अबे है ना, बिल्कुल नहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो भाई बदलाव कुछ आना चाहिए ना उसके अंदर। जैसे 3 की पावर x है, पावर जैसे से बढ़ा रहे हो चीजें बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, या फिर कुछ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने वाला सीन बन रहा हो। ये तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया, 1 की कोई भी पावर लोगे 1 ही मिल जाएगा। बेसिकली ये y इज इक्वल टू 1 फंक्शन है, इसको अपन एक्सपोनेंशियल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ये जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी का पार्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, ऑब्वियसली बात नहीं होने वाला है, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। बेस पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात मैं बताऊं, तुम बोलोगे सर बट 1 की पावर 3 तो होता ही है। मैं कहा होता है, बट इसको अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलेंगे। बेस 1 नहीं होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, बेस अगर 1 हो गया तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रहेगा, ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा अगर बेस 1 हो गया तो। ठीक, इतनी बात है। फिर बाद में बेस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए ना, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। नेगेटिव बेस नहीं हो सकता, नेगेटिव बेस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर नेगेटिव बेस, क्या प्रॉब्लम है नेगेटिव बेस होने में? जैसे अगर बेस मैंने लिया -3, y इज इक्वल टू -3 की पावर x अगर लिखा है, सारी बातें समझने की है, समझिएगा, ठीक है। लिखने वाली कोई ज्यादा बातें है नहीं, सब समझने की बात है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की बातें है, लॉजिक की बातें है, ठीक है। अगर समझ गए, अगर ये अंडरस्टैंडिंग बैठ गई तो जेई की तैयारी में ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, बहुत इजीली जेई की प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। देखो जरा, y इज इक्वल टू -3 की पावर x, है ना। क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में लिख दूं मैं इसे? इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में? ठीक है, चलो इसको एज ए क्वेश्चन ही बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू -3 की पावर x नॉट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। ये सारे ना दुख की, ठीक है, ये सारे मेरे दुखड़े हुआ करते थे जो क्लास 10 से 11th में आया था। 10 से 11th में आया था, सारी चीजें ऐसे बताई गई थी कि हाँ भाई ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है, और मैं लेके बैठ जाता था, मैं कहा क्यों नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है, है ना। तो ये सारे मेरे कुछ दुखड़े हुआ करते थे उस जमाने के, जो मैं सोचा चलो अगर किसी के है, हो सकता है तुम में से कुछ सोच ही ना रहे, वो बोल रहे हमको क्या लेना देना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं है, हमको कुछ नहीं, है ना। बट मेरे को भाई बहुत ज्यादा उसमें उस टाइम पे था क्यूरियोसिटी कि ऐसा क्यों सर, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों नहीं बोलेंगे, यहां पे भी तो वेरिएबल पावर के अंदर है, यहां पे भी बेस में कुछ कांस्टेंट लिखा है, क्यों नहीं इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाया गया, है ना, क्यों इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी से निकाल दिया गया, ठीक है। बिल्कुल रॉकस्टार के रणवीर कपूर की तरह, है ना, कदम बढ़ा ले, वैसे भगा देता ना, ठीक है। तो इसको क्यों ऐसे भगाया गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फैमिली में क्यों नहीं रखा गया इसको? तो देखो रीजन ये है,
और इसके पीछे रीजन भी बड़ा खूबसूरत है। इसके पीछे का रीजन जानोगे तो तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि भाई कुछ और बातें पता चलेगी मैथ्स के बारे में, है ना। मैथ्स में आप जितना ऐसे डेप्थ में जाते रहते हो, ठीक है, आपको और ज्ञान मिलता चला जाता है, आपको और चीजें समझ में आती चली जाती है जितना जितना आप मैथ्स के अंदर चीजों के डेप्थ में जा रहे होते हो। क्यों नहीं है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक बार आप सोचिएगा, है ना, 2 मिनट के लिए सोचो जरा, वीडियो पॉज करो, सोचो, बाकी मैं बताता हूं। देखो, ऐसे ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये अभी कंटिन्यूस फंक्शन नहीं रहा। यहां पे एक्स की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज है, एक्स की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज है जो कि अपन यहां पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है, कि यहां एक्स कुछ भी नहीं रख सकते, ठीक है नहीं, ये भी कहना, मतलब बहुत सारी एक्स की वैल्यूज ऐसी है जो कि अपन इधर नहीं रख सकते। बेसिकली यहां पे जैसे एक्स है 1/2 नहीं हो सकता, है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है, एक्स 1/2 नहीं हो सकता क्योंकि -3 की पावर 1/2 क्या बन जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर बन गया। तो यहां पे x 1/2 नहीं हो सकता, यहां पे x 1/4 नहीं हो सकता, यहां पे x 1/8 नहीं हो सकता, यहां पे x की बहुत सारी वैल्यू जैसे 3/2 नहीं हो सकता, बेसिकली 1/even नहीं हो सकता है क्योंकि वो नंबर क्या हो जाता है, वो नंबर एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है। हाँ जी, नंबर सिस्टम के बारे में अगर तुम्हें पता है तो बताइएगा, बाकी अगर नंबर सिस्टम में तुम्हें कहीं प्रॉब्लम आती है, सर रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है ना, खासकर 10th से 11th मूविंग बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब चीजों में अटकते हैं बीच बीच में कहीं पे, तो कमेंट कर देना कि सर नंबर सिस्टम की भी थोड़ा भूमिका बना देंगे नंबर सिस्टम की भी भूमिका, ठीक है। बट यहां पे मैं आपको ये बात बोलूंगा कि ये समझना कि यहां पे x की ये वैल्यूज हम लोग नहीं रख पाएंगे, x की वैल्यू 1/2, 1/4, 1/8 ये सारी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जैसे -3 की पावर 1/2 इज एन इमेजिनरी नंबर, इज एन इमेजिनरी नंबर। अब वो रियल नंबर की दुनिया का नहीं है, रियल नंबर की दुनिया का पार्ट नहीं है, वो एक इमेजिनरी नंबर की दुनिया का पार्ट हो चुका है, वो रियल नंबर की दुनिया का पार्ट नहीं है। ब्रीफ में अगर मैं तुम्हें बताऊं, है ना, शॉर्ट में बताऊं कि भाई रियल नंबर इमेजिनरी नंबर में क्या सीन है, तो देखो, रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको कि रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यार एकदम डिटेल में बताएंगे, इसकी भूमिका बनाएंगे प्रॉपर, अभी मैं शॉर्ट में बता दूंगा, शायद तुमको समझ में आया नहीं समझ में आया, बट इसकी अपन फिर या तो नंबर सिस्टम की प्रॉपर अपन भूमिका बनाएंगे, एक छोटा सा 10-15 मिनट 20 मिनट का एक वीडियो बना देंगे नंबर सिस्टम की भूमिका पे, ठीक है। तो बताना यार, तुम लोग बताओगे, तुम लोग डिमांड करोगे तो हमको भी थोड़ा जोश आएगा भैया, ठीक है, कि चलो ये बनाते हैं बच्चों के लिए वीडियो, समझ लो तुम बात को, है ना। तो ये बात है, तो ठीक है, तो x की ये वैल्यूज अपन नहीं रख सकते हैं, x की बहुत सारी वैल्यूज यहां पे नहीं रखी जा सकती, बेसिकली देयर आर बहुत सारी ऐसी वैल्यूज है x की जो यहां पे अपन नहीं रख सकते। जैसे 3 की पावर x लिखा होता, अगर बेस पॉजिटिव होता, जैसे 5 की पावर x होता, अब यहां पे x को कुछ भी रख दो, 1 रखूं तो दिक्कत नहीं, माइनस रखूं तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस रखूं तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2 रख दो, 1/5 रख दो, 5 की पावर 1/2 डिफाइंड है, 5 की पावर 1/2 डिफाइंड है ना, एक रैशनल नंबर आता है 5 की पावर 1/2, बेसिकली 5 की पावर 1/2 मतलब √5। ये भी बात ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चों के मिसिंग रहती है, खासकर 10th से 11th मूविंग बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे यहां पर अटकते हैं कि सर 5 की पावर 1/2 √5 होता है, हाँ होता है। √5 का मतलब ये होता है बेटा कि √5 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 1/2, तो √5 डिफाइंड है, बट √-5 क्या सर इसकी वैल्यू नहीं डिफाइंड, क्या सर इसकी वैल्यू नहीं डिफाइंड, हाँ नहीं डिफाइंड, रियल नंबर की दुनिया में, रियल नंबर की दुनिया में ये वैल्यू नहीं डिफाइंड है। जब तक अपन रियल नंबर के साथ ही डील कर रहे हैं, रियल नंबर सिस्टम के साथ ही डील कर रहे हैं, तब तक √-5 नहीं डिफाइंड। फिर एक इमेजिनरी नंबर सिस्टम आता है, मुझे लग रहा है इसके ऊपर तुम्हें बढ़िया से एक बार डिटेल वीडियो बनाएंगे, इमेजिनरी नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम, पूरा एकदम डिटेल में, है ना, बनाना तुम लोग, तो अपन बनाते हैं इसके ऊपर एक वीडियो। √-5 जो है वो रियल नंबर की दुनिया का पार्ट नहीं है, वो फिर वो इमेजिनरी नंबर की दुनिया आ गई, है ना, फिर वो इमेजिनरी नंबर की दुनिया का पार्ट है, आयोटा वायोटा वहां पे आ जाएगा, यहां पे आयोटा बेसिकली इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो बस शॉर्ट में इतनी सी बात कि ये क्यों नहीं डिफाइंड, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों नहीं है,
बेस में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बस इतनी सी कैटेगरी है ना, कंडीशन कि y इज इक्वल टू ए की पावर x जो लिखा है यहां पे, जो a होना चाहिए ना वो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जो बेस है बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पूरी कहानी एक ग्राफ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बता चुका हूं। यहां तक कि अगर अपन सारी कहानी समराइज करें तो सिंपल सी बात है, अपन ने कुछ करी है। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने दिखाया, एक हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जांपल लिया, इसके ऊपर अपन ने ग्राफ बनाया। एक इंक्रीजिंग सा पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे पावर को बढ़ा रहा हूं चीजें बढ़ती चली जा रही है। एक और इसका ग्राफिकल पैटर्न बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जिसके अंदर बेस 1 से छोटा हो तो बेस 1 से छोटा हो रहता है तो उस पर क्या पैटर्न रहता है वो मैं आपको बता देता हूं। कि जैसे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 की पावर x, इसका ग्राफ बना दो, ठीक है, या फिर 1/2 की पावर x या फिर 0.5 की पावर x। समझ लो तुम बात को ना, कि बेस अगर 1 से छोटा हो जाता है, जैसे 1/2 की पावर x कहा जाए, या फिर इसको ऐसा बोल दूं कि y इज इक्वल टू 0.5 की पावर x, ठीक है। तो इनका हमें ग्राफ बनाना है, तो इसके ग्राफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। हाँ जी, देखिएगा जरा। तो देखो यार, ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ग्राफ बनाना बहुत आसान चीज है। अगर आप चीजों को प्लॉट कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो बस यही करना है। ग्राफ से आसान चीज कुछ है नहीं, है ना, बहुत इजी होता है ग्राफ। कि आपको बस x की वैल्यूज रखते चले जाना है। जैसे अगर मैंने x को 0 रखा, है ना, पावर को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी है, पावर को 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी है, पावर को 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी है, बस इसी बारे में सोचना है। तो अगर मैं पावर को 0 रख दू, x को 0 रखा, 0.5 की पावर 0 क्या होगी वैल्यू, अर्थ कीजिए जरा। 0.5 की पावर 0 क्या होने वाली है, 0.5 की पावर 0 1 होती है भाई, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है ना। तो 0.5 की पावर 0 1 हो गई अपने पास, ठीक है, ठीक है। तो x बराबर 0 पे y की वैल्यू 1 है। x बराबर 0 पे जब पावर को 0 रखा गया तो y की वैल्यू 1 है। बेसिकली इसके जो कोऑर्डिनेट जहां से ग्राफ पास करेगा वो है 0,1। x बराबर 0 पे y बराबर 1 आ रहा है। वही अगर बचपन में जो तुम करते थे टेबल बना के, याद है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन तुम लोग ड्रॉ करते थे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस बनाते थे, याद है जरा कि वो किस तरीके से तुम लोग किया करते थे। वो ऐसे ही तो करते थे ना यार, कि तुमने x की वैल्यू रखी, y की वैल्यू निकाली, x1 पे y कुछ आया, x2 पे y कुछ आया, x3 पे y कुछ आया, वैसे ही कोऑर्डिनेट आपने बनाया, उन डॉट्स को कनेक्ट किया और ग्राफ बन गया। वही काम अपन यहां पे कर रहे हैं कि x को 0 रखा, अगर x को 0 रखा तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये पास कर रहा है 0,1 से, 0,1 से पास करेगा। फिर अगर x को 1 रखता हूं तो y की वैल्यू 0.5 है, क्योंकि 0.5 की पावर 1 0.5 होता है। x को 2 रखूं, पावर अगर 2 रख दूं, 0.5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। x को 3 रखा जाए तो 0.5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 0.0125, है ना, 0.125 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 पंजे 125, 125, है ना। तो 0.125, 0.5 की पावर 3। तो देख रहे हो आप, नंबर घटता चला जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है नंबर। क्या आप ये पैटर्न देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे y कम होता चला जा रहा है। x बराबर 0 पे y 1 था, x बराबर 0 पे y 1 था, x को 1 रखा, x को, हाँ जी 1 रखा तो भाई 0.5 हो गया, आधा हो गया ना भाई। x को 2 रखूंगा, y और कम हो गया और आधा हो गया, आधा होता चला जा रहा है। क्योंकि यही तो है 1/2 की पावर x का मतलब क्या हुआ कि 1/2 से मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। 1/2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या होता है, चीजें आधी हो जाती है ना। कि 1/2 था, 1/2 को फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, चीजें आधी होती जा रही है ना, वही तो हो रहा है यहां पे। तो 1/2 की पावर, है ना, समझ में आ रही है कि चीजें डिक्रीज होती चली जा रही है, नंबर घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। और फिर से ये नंबर कहां पे, 0 को अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। यहां पे अगर मैं पावर इंफिनिटी की तरफ लेके जाऊं, है ना, ये x को अगर मैं इंफिनिटी की तरफ लेके जाऊं तो वैल्यू 0 को अप्रोच कर जाएगी, ठीक है। जैसे 1/2 ही 0.5 होती है। पहली बात है ये मत समझना कि भाई ये अलग अलग सवाल है कि आ रही है, अलग अलग सवाल नहीं है, ये एक ही सवाल है। ये 1/2 लिखा है, ये 0.5 लिखा है, सेम वैल्यू, ठीक है। और
जैसे जैसे पावर बढ़ाते चले जा रहे हो, है ना, 0.5 की पावर 1, 0.5 की पावर 2, वैसे वैसे नंबर क्या घटता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है ना। तो जो जरा कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा पैटर्न बनने वाला है इसमें, अभी आएंगे, बाहुबली मेथड पे भी आएंगे, है ना। थोड़ी इस पे चर्चा है, थोड़ी डिटेल हो गई है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे कुछ और बातें तुम्हें बतानी है, फिर लॉगरिदम की आज शुरुआत करेंगे और बाहुबली मेथड के बारे में सीखेंगे क्या है लॉगरिदम, है ना। तो आगे अपन चल रहे हैं इसके अंदर। तो जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हैं y क्या होता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, y कम होता चला जा रहा है, ये चीजें यहां पे हो रही है। अगर मैं x को नेगेटिव में रखता हूं, x की वैल्यू नेगेटिव में रखी, जैसे x की वैल्यू यहां पे -1 रख दी, है ना, x की वैल्यू यहां पे सपोज -1 रखता हूं, तो 1/2 की पावर -1 क्या हो जाती है, वो 2 हो जाएगी, है ना। समझ लो ना बातों को, कि 1/2 की पावर -1, 1/2 की पावर -1 वो किसके इक्वल हो गई, 2 हो गई। 1/2 की पावर -2 कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। 1/2 की पावर -3 कितना हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है। 1/2 की पावर -1 2, 1/2 की पावर -2 4, 1/2 की पावर -3 क्या 8 हो जाएगा। तो जैसे जैसे x की वैल्यू नेगेटिव्स में रख रहे हो ना, जैसे x की वैल्यू -1 रखा तो y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू -2 रखा तो y की वैल्यू 4 आ रही है ना, 1/2 की पावर -2 4, x की वैल्यू -3 रखी तो y की वैल्यू 8 आ गई। तो यहां पे ग्राफ कुछ ऐसा सा रहेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न इसके ग्राफ का चल रहा है। ग्राफ हमें बताता है कि भाई क्या रखने पे वैल्यूज किधर जा रही है, ये हमें ग्राफ चीजें बता रहा होता है, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव में रखी तो 1 से बड़ी वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यू पॉजिटिव में रखी तो देखो 1 से छोटी वैल्यू मिल रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। x को अगर इंफिनिटी की तरफ लेके जाऊंगा तो y 0 को जा रहा है, x को अगर माइनस इंफिनिटी की तरफ लेके जाऊंगा, है ना, वैल्यू बढ़ रही है, इंफिनिटी को जा रही है। तो अगेन कि इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव सी आ रही है। तो ऐसा ये कुछ पैटर्न है। बाकी ग्राफ के बारे में और डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे फंक्शन चैप्टर में। फंक्शन नामक एक चैप्टर आता है स्टार्टिंग में, जो 10th 11th से मूविंग बच्चे हैं उनके लिए इतनी बातें काफी है। इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए क्या है, जो अभी 11वीं में बच्चे आए हैं उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट बातें हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल। ये बातें तुम लोग अच्छे से समझ लेना यार, ये बातें तुम अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि जैसे किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, जहां पे वो नंबर खुद 0 नहीं होना चाहिए, बेस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर 0 नहीं डिफाइंड है। क्योंकि 0 की अगर मैं किसी पावर के बारे में बात करूं, क्योंकि 0 की अगर मैं किसी पावर के बारे में बात करूं, जैसे 0 की पावर कोई नंबर n ले लो या कोई m ले लो, 0 की पावर n क्या होता है, 0 ही होता है। जहां पे अभी ये नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा मत कर देना भाई 0 की पावर 0 रख दो, है ना, वो डिफाइंड नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना भाई, कि जब बेस में 0 लिखा है तो पावर कुछ भी हो वो 0 को लेके जाएगी। जैसे अंडर रूट ऑफ 0 हो जाए, अंडर रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। 0 की पावर 1/2 क्या होता है, 0 ही होता है ना। तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या रहती है ना यार, 0 के ही इक्वल रहती है। बट बात यह है कि पावर को 0 मत ले जाना, क्योंकि अगर पावर में 0 है तो वो 1 को ले जा रहा है, समझ लो, कि अगर पावर में 0 है, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कहां ले जाएगा, 1 को ले जाएगा, है ना। अगर मैं जैसे लिखूं कि 0.5 की पावर 0, 0.5 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0.1 की पावर 0 क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। -2 की पावर 0, -2 की पावर 0 क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर 0 के बारे में बात करूं तो वो कहां को चली जाती है, 1 को चली जाती है। -2 की पावर 0 दैट विल बी इक्वल टू 1, -3 की पावर 0 दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। बट अगेन 0 की पावर 0 मत लिख देना, वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वहां पे बेस में भी 0 पावर में भी 0, पावर वाला 0 1 की तरफ ले जा रहा है, बेस वाला 0 0 की तरफ ले जा रहा है भाई, है ना, तहलका मच जाएगा, ठीक है। तो 0 की पावर 0 इज नॉट डिफाइंड बेसिकली। तो ये दो प्रॉपर्टी आप लोग समझते हैं। चलिए और कुछ आगे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी भाई, कि अगर a रेशु द पावर m इंटू a रेशु द पावर n लिखा है, ऐसे दो नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में है जहां पे बेस क्या है, बेस सेम है, तो यहां पे पावर्स ऐड हो जाती है, ये हो जाएगा a रेशु द पावर m प्लस n के इक्वल, है ना। इधर पावर्स ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा a रेशु द पावर m प्लस n के इक्वल। क्यों, बड़ी सिंपल सी बात है यार, देखो कि 3 की पावर 5 लिखा है, 3 की पावर 7 लिखा है, क्या होगा इनका मल्टीप्लीकेशन, सोचिए जरा, रटने वाली बातें नहीं है,
ये सारी फील वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं। अगर मैथ्स में एक सिंपल से स्टेटमेंट को भी आप अच्छे से फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तब जाके आप मैथ्स अच्छे से समझ रहे हैं। क्या आप स्टेटमेंट को फील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? बहुत इजीली, है ना। ऐसा बस रटने वाली नहीं कि सर फिर 5+7 होगा क्या, ठीक है, सबको पता है 3 की पावर 5+7 3 की पावर 12 हो जाएगा, बट क्यों? समझो ना बात को कि यहां पे 3-5 बार मल्टीप्लीकेशन में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसी को अपन लिख रहे हैं 3 की पावर 5। फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 3-7 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, ये 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो टोटल 3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 7 बार इधर, 5 बार इधर, 7 और 5 टोटल 12 बार, 12 बार 3 मल्टीप्लीकेशन में। इसीलिए यहां पे ये रूल लग रहा है 3 की पावर 5+7 मतलब 3 की पावर 12 बन रहा है। हाँ जी, फील आई इस बातों की, है ना, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए ऐसा हो रहा है, और ऐसा कब होगा? जब बेस सेम हो तभी ऐसा हो रहा होगा, बाकी वो ऐसा नहीं होता। ऐसा मत कर देना कि भाई इधर 3 की पावर 5 लिखा है, इधर ये 2 की पावर 7 लिखा है, यहां पे तुमने पावर ऐड कर दी, यहां पे कुछ कुछ कर दिया तुमने, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। लॉजिक समझना, लॉजिक ये है कि यहां पे a m बार मल्टीप्लाई है, यहां पे a n बार मल्टीप्लाई है, तो a कितनी बार टोटल मल्टीप्लाई हो गया? m+n बार मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इधर से ये रूल अपने पास आया है। फिर चौथी बात इसी तरीके से कि अगर a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू द पावर n है, तो ये हो जाएगा भाई a रेज़ टू द पावर m-n, है ना। ये क्या हो जाएगा? a रेज़ टू द पावर m-n। पावर्स यहां पे सब्ट्रैक्ट हुई है। सब्ट्रैक्ट होने के पीछे भी सिंपल सा रीजन कि जैसे 7 की पावर 7 की कुछ पावर लिखी है 10 लिखा है, यहां पे डिनोमिनेटर में 7 की पावर कुछ 8 लिखा है, तो क्या होगा भाई, है ना। समझो ना, यहाँ पे 7 10 बार मल्टीप्लाई है, डिनोमिनेटर में 7 8 बार मल्टीप्लाइड है, कैंसिल आउट होगा। डिनोमिनेटर में जो है ना 7 8 टाइम्स है वो कैंसिल आउट हुआ, बेसिकली ऊपर बचेगा 7 स्क्वायर बचेगा ना, कैंसिल आउट होकर। तो वही हो रहा है कि भाई पावर यहां पे सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, सिंपल सी बात। ओके, अगली बात समझना कि अगर ऐसा लिखा है कि a की पावर n इंटू बी की पावर n, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए बी की होल पावर n। इसको क्या लिखा जा सकता है? ए बी की होल पावर n, a रेज़ टू द पावर n इंटू बी रेज़ टू द पावर n। जैसे यार 5 की पावर n लिखा है इंटू 3 की पावर n लिखा है, तो उसको मैं 15 की पावर n लिख सकता हूं। या तो इधर से इधर तक जाओ, ये भी सही है, और यहां से यहां तक आने में भी कोई बुराई नहीं है कि अगर 15 की पावर n लिखा है तो उसको अपन ऐसा तोड़ सकते हैं कि भाई 5 की पावर n इंटू 3 की पावर n, 15 रेज़ टू द पावर n को इस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। तो a रेज़ टू द पावर n इंटू बी रेज़ टू द पावर n, है ना, b की पावर n, ये हो जाएगा ए बी की होल पावर n। ये कब हो रहा होता है? जब पावर सेम है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, ऐसा काम किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा काम किया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है ना। या फिर समझो ऐसा लिखा है कि 6 की पावर x लिखा है, तो 6 क्या हो गया? 6 हो गया 2 इंटू 3, है ना, 2 इंटू 3। तो उसको ऐसा लिख सकता हूं मैं कि भाई 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, या फिर ऐसा लिख दो कि भाई 2 इंटू 3 की होल पावर x, बेसिकली लिखा है 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, है ना। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, है ना। जैसे और एग्जांपल, है ना, बेसिक एप्लीकेशन अपने को समझ में आनी चाहिए कि मतलब खेलना है भाई मैथ्स के साथ, है ना। खेलो, कैसे कैसे खेला जा सकता है। जैसे 12 की पावर 5 लिखिए सपोज, क्या सर अपन 12 की पावर 5 को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। क्या क्या टुकड़े बनाए जा सकते हैं? 12 की पावर 5 को ऐसा लिखा जा सकता है, 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि भैया 4 इंटू 3 की पावर 5, है ना, इसके टुकड़े टुकड़े कर रहा हूं मैं, 4 इंटू 3 की पावर 5, तो इसको लिख सकते हैं भाई 4 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। समझते हो बातों को? 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर, है ना, 4 को लिख सकते हैं फर्दर 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 लिखा है। इसी को अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, जो अपन में कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसी को अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। यहां पे क्या होगा? यहां पे देखो ये होगा कि पावर्स मल्टीप्लाई होगी, ये बनेगी 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 5। जे का हुआ सर, तो इसी के बारे में है अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी समझना, प्रॉपर्टी नंबर 6, है ना। प्रॉपर्टी 6 ये है कि अगर ऐसा लिखा है ना कि a की पावर m होल पावर n, तो इधर हमेशा पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बनेगा a रेशु द पावर mn। a रेशु द पावर m होल पावर n, ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? a रेशु द पावर mn बन जाएगा, ठीक है।
ए रेज टू द पावर mn बन जाएगा ये चीज। ऐसा क्यों होता है, पावर्स क्यों मल्टीप्लाई होती है, इसके पीछे देखो अगेन लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। बेसिक से जरा सोचो कि सपोज ऐसा लिखा है कि यार 3 की पावर 3 होल पावर 5 है ना, या फिर 2 की पावर 3 होल पावर 5 लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ, 2 रेज टू द पावर 3 होल पावर 5 का क्या मतलब हुआ कि 2 क्यूब को अपन 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली इसका मतलब ये तो हुआ कि 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब है ना। 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है बेसिकली। बेस में क्या लिखा है, 8 लिखा है ना, बेस में क्या लिखा है, 8 लिखा है ना, तो 8 की पावर 5 है। 8 की पावर 5 मतलब होगा कि 8 को ही अपन ने 5 बार मल्टीप्लाई किया है। तो 2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 5 का मतलब ये हुआ, पढ़ते इसको अपन ऐसे है कि 2 की पावर 3 होल रेज टू द पावर 5। तो 2 रेज टू द पावर 3 ही बेसिकली हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। 2 रेज टू द पावर 3 ही अपन लोग 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो बेसिकली बेस सबका 2 है, 3 अपन पावर ऐड कर रहे हैं, 5 बार अपन इस पावर को ऐड कर रहे हैं। तो 2 की पावर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 5 बार मल्टीप्लाई होगा मतलब 15 हो जाएगा, है ना। मतलब 3 इंटू 5, 3 को ही 5 बार ऐड करने का मतलब 3 टाइम्स 5, है ना। तो ये 2 की पावर 15 बन रहा है। तो इधर ये प्रॉपर्टी अपन अप्लाई होता हुए देख भी रहे हैं कि 2 की पावर 3 होल पावर 5 मतलब, है ना, a की पावर m होल पावर n, ये हो जाएगा भाई a रेज टू द पावर mn के बराबर। ठीक, इतनी बात है, क्लियर है इतनी बातें। हाँ जी, ये सारी प्रॉपर्टी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी पावर सेम होती है बेस मल्टीप्लाई हो जाता है ना। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको एज ए नंबर वाइज याद नहीं करना है। ऐसा नहीं कि तुम लोग एज ए नंबर वाइज याद करने बैठ गए, ये काम मत करना भाई। अच्छा, एक और चीज इसी के सिमिलर प्रॉपर्टी कि a बाई बी होल पावर n लिखा है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन b की पावर n, है ना। जैसे यहां पे ab की होल पावर n को अपन a की पावर n इंटू बी की पावर n लिख सकते हैं, या फिर a की पावर n इंटू बी की पावर n लिखा है तो उसको अपन ab की होल पावर n लिख सकते हैं। वही सेम टू सेम चीज इधर हो रहा है कि a बाई बी होल पावर n को अपन a की पावर n अपॉन b की पावर n लिखा जा सकता है। यही सेम टू सेम चीज इधर भी हो रही है, ठीक है, क्लियर, ओके। अंडर रूट का मतलब तो समझते हो ही, ठीक है। अंडर रूट का मतलब तो समझते हो कि अंडर रूट ऑफ ए लिखा है तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/2, कि किसी नंबर का अंडर रूट लिखा है मतलब उसकी पावर 1/2, जहां पे बेस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो अगेन वो इमेजिनरी नंबर की दुनिया का पार्ट हो जाएगा, वो रियल नंबर की दुनिया का पार्ट नहीं होगा। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, इसके बारे में अलग से अपन चर्चाएं करेंगे, कभी उसकी अलग से भूमिका जमाएंगे अपन, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ ए का मतलब होता है क्या, a की पावर 1/2, जहां पे जो बेस है a वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, इतनी बात है, ओके। हाँ जी, अच्छा, अगर सपोज ऐसा लिख रखा है, अगर सपोज ऐसा लिख रखा है अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट, है ना। इसका क्या मतलब हो, अंडर रूट उसके ऊपर अंडर रूट उसके ऊपर अंडर रूट जे का चीज है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या है कि a की पावर 1/2, फिर उसकी पावर फिर 1/2, फिर उसकी पावर फिर 1/2, फिर उसकी पावर फिर 1/2, है ना। ये चीज लिखी है कि a की पावर 1/2, उसकी होल पावर 1/2, फिर उसकी होल पावर 1/2, फिर उसकी होल पावर 1/2, ये चीज लिखी है भैया, है ना। ये मतलब हुआ इसका। और जैसा कि अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, कि a की पावर m उसकी होल पावर n लिखा हो तो वो a की पावर mn हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, होल पावर लिखी हो तो ब्रैकेट जरूरी है इधर, ठीक है। तो यहां पे भी वही है कि भाई पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे सपोज ऐसा लिखा है 2 की पावर 3 होल पावर 4 होल पावर 5, ऐसा लिखा है, तो इसका क्या मतलब हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हो गया भाई 2 की पावर 3, इसकी पावर 4, इसकी होल पावर 5, इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 4 इंटू 5। इधर तक तो समझते हो ये बातों को, ठीक है। अगर ये नहीं होता, सपोज इतना सही होता, तो 2 की पावर 3 होल पावर 4 मतलब 2 की पावर 3 इंटू 4, 2 की पावर 3 इंटू 4, फिर इसकी होल पावर 5 मतलब 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। ये बातें ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये है इसका मतलब भाई, ओके, क्लियर।
तो ए की पावर 1/2 होल पावर 1/2 होल पावर 1/2 होल पावर 1/2 बेसिकली ये ए रेज टू द पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, मतलब ए की पावर 1/16 लिखा है। ये चीज क्या लिखी है? ए की पावर 1/16 लिखी है। ठीक है, ये चीज भी एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। एक और चीज भी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि कई बार बच्चों को जनरली प्रॉब्लम यहां पे आती है कि जैसे एक लिखा है 2 की पावर 3 होल पावर 4, ठीक है, एंड 2 की पावर 3 की पावर 4, ठीक है, क्या ये दोनों अलग अलग है ना? क्या ये दोनों अलग अलग है? क्या ये दोनों अलग अलग है? क्या ये दोनों अलग अलग है? 2 की पावर 3 होल पावर 4 एंड 2 की पावर 3 की पावर 4 अलग अलग चीजें हैं क्या ये? जी हां, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। देखो, इसका क्या मतलब है मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने? इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये देख के मुझे पढ़ने में आ रहा है कि भाई 2 की पावर 3 है ना, उसकी होल पावर 4 है। 2 की पावर 3 4 बार मल्टीप्लीकेशन में लिखा है। इसके पीछे की पूरी कहानी मैंने अभी अभी जस्ट पहले सुनाई थी, याद है कि 2 की पावर 3 ही 4 बार मल्टीप्लीकेशन में है। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 4 बार मल्टीप्लीकेशन में है। तो बेसिकली पावर यहां पे 4 बार ऐड हो रही है। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 2 की पावर 3 इंटू 4, 2 की पावर 12 है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू ये है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2 की पावर में लिखा है 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना होता है भाई? 3 की पावर 4 कितना होता है? मतलब 3 4 बार मल्टीप्लीकेशन में। हाँ जी, 3 की पावर 4 की वैल्यू होती है 81। 3 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 81। तो 3 ही 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू 81 हो जाएगी। तो 2 की पावर में एक नंबर लिखा है जो कि 81 है। यहां पे ये 3 की पावर 4 नहीं लिखा है, ये लिखा है 2 की पावर 3 की होल पावर 4। दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब है कि 2 की पावर में 81 लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई 2 की पावर में 81 लिखा है, ये है इसका मीनिंग। तो ये वैल्यू है 2 की पावर 12, ये क्या है? 2 की पावर 81। तो ये दोनों क्या है? अलग अलग चीजें हैं। तो इनको कभी भी अपन मिक्सअप नहीं करेंगे, ये दोनों अलग अलग हैं, इनको अलग अलग ही रखेंगे। ठीक है, ओके, सॉरी, चलिए आगे बात करते हैं। और तो चलिए कुछ क्वेश्चन अपन लोग देख सकते हैं। हाँ जी, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना, ये ट्राई करो जरा सवाल को, यहीं पे वीडियो पॉज कीजिएगा और ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा कि इफ 2 रेज़ टू द पावर a बराबर 3 एंड 9 की पावर b बराबर 4, तो ए बी की वैल्यू क्या है ये हमें बताना है ना। 2 की पावर 3 बराबर a। देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो जाता है तरीका लॉग के थ्रू, है ना, लॉग घुसेड़ के एक तरीका वो रहता है। बिना लॉग से भी इस क्वेश्चन को जाया जा सकता है। तो पहले अपन बिना लॉग से करेंगे क्योंकि लॉग अभी अपन पढ़ने ही वाले हैं। तो बिना लॉग के अगर करें तो 2 की पावर a की वैल्यू है 3 के इक्वल, ठीक है, एंड 9 की पावर b की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 4 के इक्वल दे रखी है। ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है कि 2 की कोई पावर 3 के इक्वल है। पहले तो बच्चा यही फैल जाता है, तो 2 की कोई पावर 3 कैसे हो सकती है ना। तो 2 की पावर 2 4 देखा है, 2 की पावर 3 8 देखा है, 2 की कोई पावर 3 कैसे हो सकती है ये बताइए जरा। बताऊंगा मैं इसके बारे में, बट अभी के लिए मान लो कि है, ठीक है। या लॉग बताई दे, यहां पे लॉग की भूमिका जमा दी जाएगा इधर। अब शायद समय आ चुका है लॉग की भूमिका जमाने का, है ना। एक्सपोनेंशियल पे बातें तो देखो खत्म ही नहीं होगी। ये मैंने सोचा था थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल पढ़ाऊंगा, पर इसके ऊपर तो बातें करने को अभी भी बहुत सारी है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, बहुत चीजें हैं एक्सपोनेंशियल पे करने की, बहुत अलग अलग सवाल है ना, खूब सारे सवाल है एक्सपोनेंशियल पे करने के लिए। बट अब लॉग की भूमिका जमाते हैं, तो अभी आते हैं वापस से थोड़ी देर में वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं। अभी अपन जमा देते हैं फिर लॉग की भूमिका, क्या बोलते हो, है ना। व्हाट लॉग गिव्स, व्हाट लॉग गिव्स। लॉग हमने क्यों यूज किया गया है? लॉग क्या देता है? तो लॉग देता है भाई पावर। लॉग हमें देता है व्हाट लॉग गिव्स, आंसर इज पावर। पावर, हाँ जी सर, कौन सी पावर? बेसिकली एक्सपोनेंशियल, जो अभी अपन पढ़ रहे थे, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल पावर, है ना, वही हमें लॉग प्रदान कर रहा होता है कि जब भी हमें जैसे पावर की जरूरत है तो पावर कौन बता देगा? लॉग बता देगा। क्या मतलब सर? देखो यार, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 2 की
कौन सी पावर 2 की कौन सी पावर 8 के इक्वल होती है? 2 की पावर क्वेश्चन मार्क बराबर 8, मैं पूछूं 2 की कौन सी पावर 8 के इक्वल होती है, तो तुम क्या बताओगे? हाँ जी, 2 की कौन सी पावर 8 के इक्वल होती है? अगर मैं तुम्हें यहां पे x की वैल्यू पूछ लूं कि 2 रेज टू द पावर x बराबर 8, फाइंड x, ठीक है, फाइंड x, तो तुम बता दोगे सर x बराबर 3, तो तुम यहां पे बता दोगे कि x की वैल्यू 3 हो जाएगी सर, x की वैल्यू 3 हो जाएगी सर। हमको पता है कि भाई 2 की कौन सी पावर 8 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है, हमको पता है, हम बता देंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। पावर पूछा था, पावर बता दी, पावर पूछा था, पावर बता दी, अभी तक लॉग का कुछ खास काम आया नहीं है। दूसरा सवाल, अगर मैं पूछूं 2 की कौन सी पावर 16 के इक्वल होती है, तो सर इतने बेसिक सवाल पूछते हो क्या सर? बोर्ड्स के टीचर तो नहीं हो आप, हैं? फाइंड x, अगर मैं यहां पे तुमसे x पूछूं कि भाई x की कौन सी वैल्यू होगी, है ना, 2 की कौन सी पावर x 16 के इक्वल होती है, तो x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू यहां पे 4 हो जाएगी, ठीक है, हाँ, x की वैल्यू यहां पे 4 हो जाएगी, ये भी बात आप लोग समझते हो। अगर मैं पूछूं कि भाई 2 की कौन सी पावर 9 के इक्वल होती है, यहां पे x की वैल्यू बताओ, यहां पे x क्या होगा? 2 की कोई पावर 9 है, 2 की कोई पावर 9 है, यहां पे अब x की वैल्यू क्या है, यहां पे ये पावर क्या है, ये हमें बताना है, तो क्या बताओगे? तो ये मत बोल देना कि सर ऐसी कोई पावर होती नहीं है, ऐसी कोई पावर नहीं है, 2 की कोई भी पावर सर 9 के इक्वल तो नहीं हो सकती, होती है बेटा, है ना, 2 की कोई पावर तो 9 होती है, 2 की कोई तो पावर यार 9 होती है, वो पावर है कौन सी, ये तुम्हें यहां पे बताना है, ठीक है। ये देखो 2 की पावर x अगर मैं 8 के इक्वल बोलता हूं, तुमने x को 3 बोल दिया कि 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की कोई पावर x 16 के इक्वल है, तो x की वैल्यू यहां पे तुमने 4 बता दी कि इसकी वैल्यू 4 होती है। मैं बोल रहा हूं 2 की कोई पावर तो 9 होती है, यहां पे ये x की वैल्यू क्या है, तो ये x की वैल्यू निकालने के लिए ही लॉग का जन्म हुआ है, बेसिकली पावर बताने का काम करता है लॉग। तो लॉग की मैं डेफिनेशन बताता हूं पहले, बेसिक सी, है ना, डेफिनेशन अभी बताता हूं, अभी तुम्हें पता चल जाएगा भाई कि भाई 2 की कौन सी पावर 9 होती है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, कि लॉग की डेफिनेशन क्या है। लॉग की डेफिनेशन यह है कि लॉग ऑफ a टू द बेस b, ऐसा लिखा जा सकता है। लॉग को कैसे लिखते हैं, है ना, कि log ऑफ a टू द बेस b, ये आपने फंक्शन देखा होगा कई जगह पे, कैलकुलेटर में भी एक log नाम का फंक्शन होता है। तो log a टू द बेस b क्या हमें प्रदान कर रहा होता है, क्या हमें दे रहा होता है, पावर दे रहा होता है ना। तो log a टू द बेस b गिव्स द पावर, ठीक है, गिव्स द पावर टू विच द बेस, टू विच द बेस b must be raised to get a, ये डेफिनेशन आती नींद आने लग जाती है, क्या बोलते हो गाइस, है ना, सही बात है, होता है, मेरे साथ भी बहुत होता है, बट ये भी जरूरी है, डेफिनेशन तो लिखवाना पड़ेगा, एक बार पूरी चीज समझ जाओगे फिर बाद में वापस से तुम डेफिनेशन पढ़ोगे, कनेक्ट करोगे, अरे वाह यार सारी चीज डेफिनेशन से कनेक्ट हो रही है ना, तब मजा आता है। तो डेफिनेशन भी लिखवाना जरूरी है कि log a to the base b gives the power to which the base b must be raised to get a, जहां पे a पॉजिटिव होना चाहिए, b पॉजिटिव होना चाहिए एंड b नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। है सर ये क्या लिख दिया आपने चीजें, सुनना जरा बातों को ध्यान से, ठीक है। ये कहना ये चाह रहा है कि log a to the base b का मतलब क्या है, मतलब इसका यह है कि भाई वो पावर, बेस की क्या पावर रेज करूं कि मुझे a मिल जाए। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूंगा इस कि बताओ log ऑफ 8 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू क्या है ना, log ऑफ 8 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या है अगर पूछा जाए, तो इसका क्या मतलब है ना। log क्या पूछ रहा है तुमसे, log तुमसे पूछ रहा है पावर बताओ, क्या पावर बताओ कि भाई इस बेस b को, इस बेस 2 को, बेस में क्या लिखा है यहां पे 2 लिखा है, ये 2 की पावर 8 नहीं है, इसका मतलब ये समझना कि सर ये 2 की पावर 8 लिखा है क्या, नहीं, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको लिखने का एक तरीका है, एक नोटेशन है। तो इसको लिखने की जो नोटेशन है, अंदाज जो है इसको लिखने का, वो कुछ इस प्रकार से है कि log ऑफ 8 टू द बेस 2, कि बेसिकली इस बेस 2 की मैं क्या पावर चढ़ाऊं कि मुझे 8 मिल जाए, इस बेस 2 की
क्या पावर चढ़ाई जाए कि मुझे 8 मिल जाए। तो बेसिकली ये लॉग यही पूछना चाह रहा है कि बताओ भैया कि 2 की कौन सी पावर 8 के बराबर है। 2 की कौन सी पावर 8 के बराबर है। चिल्ला चिल्ला के ये पूछा है भाई 2 की कौन सी पावर 8 के इक्वल है। तो आंसर क्या दे दोगे तुम लोग 3। दैट्स इट। ये इस लॉग की वैल्यू है। लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 बराबर 3। लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 कि बेस 2 की क्या पावर रेज करूं कि 8 मिल जाए, तो तुम बता दोगे यहां पे 3 है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई लॉग ऑफ 27 या फिर 81 टू द बेस 3 इसकी वैल्यू क्या है, तो इसका क्या मतलब है कि 3 की पावर क्या रेज करूं, 3 की कौन सी पावर 81 के इक्वल होती है। तो पावर बेसिकली हमारा आउटपुट है। यहां पे हमारा आउटपुट क्या बन रहा है, पावर बन रहा है कि 3 की कौन सी पावर 81 के इक्वल है। तो 3 की पावर 4, सॉरी है ना, 3 की पावर 0 तो नहीं होता, 3 की पावर 4 81 के इक्वल होने वाला है ना, कि 3 की पावर 4 81 है। अगर ऐसा लिखा जाए कि log ऑफ 1 टू सम बेस 5 इसकी वैल्यू क्या है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई 5 की क्या पावर रेज करूं कि मुझे 1 मिल जाए। 5 की कौन सी पावर 1 के इक्वल होने वाली है, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 1 के इक्वल होगी, है ना, कि 5 की कौन सी पावर 1 के इक्वल होती है। तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ बातें आपको समझ में आई होगी। अब आपको और अच्छे से फील दिलाते हैं इंट्रोड्यूसिंग बाहुबली मेथड। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए अपन बाहुबली को इंट्रोड्यूस करते हैं, बाहुबली मेथड को यहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो बाहुबली मेथड क्या बोलता है, कुछ नहीं है, डेफिनेशन को ही थोड़ा समझने का एक अलग अंदाज है बाहुबली मेथड, कि इस डेफिनेशन को आप और बढ़िया से समझ पाए, है ना। तो log a टू द बेस b बराबर सम नंबर n लिखा है। log a टू द बेस b सपोज किसी नंबर n के इक्वल आता है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या बोलती है कि log क्या दे रहा है कि इस बेस b की क्या पावर रेज करूं कि मुझे a मिल जाए, है ना, कि बेस b की पावर n रेज किया है तो मुझे a मिल जा रहा है। यही तो इसका कहने का मतलब है, यही तो इसका कहने का मतलब है कि 2 की पावर 3 रेज कर रहा हूं तो मुझे 8 मिल जा रहा है, 3 की पावर 4 रेज कर रहा हूं तो मुझे 81 मिल जा रहा है, 5 की पावर 0 रेज कर रहा हूं तो मुझे 1 मिल जा रहा है। ठीक है ना, हाँ सर ठीक है ठीक है। बाहुबली कहां से आ गया सर इसमें इमेजिन करो जरा, है ना, बाहुबली वो मूवी देखी तुमने, है ना, जिसके अंदर वो ऐसे बाहुबली ऐसे जाता है, पीछे से गाना बजता है, देखो देखो कौन है वो, कहां से वो आया, है ना, तो ऐसे कंधे के ऊपर ऐसे वो शिवलिंग उठा के ऐसे जा रहा होता है। ठीक है, तो बाहुबली मूवी का सीन जरा याद कीजिएगा। ये जो बेस बी है, ये बेस ही अपना बाहुबली है। बेस क्या है, बाहुबली, बेस फॉर बाहुबली। ठीक है, जब तक भाई अपने घर में बैठा है ना बाहुबली, चुपचाप बैठा है ना, ये जो अम्मा है, ए फॉर अम्मा, ठीक है, बी फॉर बाहुबली। तो जब तक घर पे बैठा है ये अम्मा के ऐसे पैरों में कदमों में बैठा है ना, बिल्कुल अम्मा की सेवा कर रहा है, एकदम बाहुबली अपना बेस है, प्यारा सा है। ठीक है ना, बिल्कुल। ये बीच में आई नदी है ना, ये बीच में आई नदी। ठीक है, ये बेस बी जैसे ही घर से बाहर निकला ये बन जाएगा बाहुबली। ये बेस बी जैसे ही नदी क्रॉस करके बाहर निकला ये क्या बन जाएगा, बाहुबली बन जाएगा, ये बाहुबली बन जाएगा। ठीक है, और बाहुबली तुम्हें पता है क्या करता है भाई, राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है वो कंधे पे ऐसा उठा लेगा। तो इसी को ही अपन ऐसे लिखते हैं a बराबर b की पावर n। यही तो इसका मतलब हुआ कि b की क्या पावर रेस करूं कि मुझे a मिल जाए, है ना। तो बेस उस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है ऐसे अपने कंधे पे उठा देगा, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी बजा देना, देखो देखो कौन है वो, है ना, तो वो भी चला देना पीछे। तो बेसिकली ये दोनों फॉर्म सेम है। इसको अपन बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको अपन बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, और इसको अपन बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये है लॉगरिथमिक फॉर्म, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो तरीका है ना, उसी को अपन बाहुबली मेथड ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, ताकि याद रहे तुम्हें चीजें, है ना। तो दैट्स द थिंग। यहां पे भी देखो ये हो रहा है कि अभी ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखी है चीज, है ना, सुनना जरा बातों को ध्यान से। अभी ये क्या लिखी है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखी है चीज। इसको अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है, बात एक ही है, कहने का अंदाज बदल गया है ना, बयां करने का अंदाज अलग अलग है, बात वही है ना, बात वही है कि भाई 2 की क्या पावर रेस करूं कि मुझे 8 मिल जाए। कहने का मतलब इधर यहां पे इधर है, ये है ना। तो इसको ये लॉगरिथमिक फॉर्म है,
इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसा लिखेंगे 8 बराबर 2 की पावर 3, कि 2 की पावर 3 रेज करें, 2 की पावर 3 रेज किया जाए तो हमें 8 मिल जाएगा। तो 8 बराबर 2 की पावर 3, यही चीज इधर लिखी है। स्टेटमेंट सेम है, ठीक है। वो होता है ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, इंग्लिश में अपन पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, है ना। राम हैज डन दी होमवर्क, होमवर्क हैज बीन डन बाय राम, है ना। तो बात सेम ही कहना चाह रहा है, बस कहने का तरीका अलग अलग हो गया। एक एक्टिव वॉइस में कह रहा है, दूसरा पैसिव वॉइस में कह रहा है ना, वो वाली चीज। तो इधर भी वही कहने का तरीका है। लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ अलग अलग नहीं है। हाँ, ये अलग अलग नहीं है, बस कहने का अंदाज बदल जा रहा है, तरीका बदल जा रहा है। log 8 टू द बेस 2 बराबर 3 कहने का मतलब यही है कि 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है। सेम स्टेटमेंट, बस कहने का तरीका अलग अलग, अंदाज अलग अलग, ये चीजें हैं, है ना। तो ये है लॉगरिथमिक फॉर्म, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है तो बस बाहुबली को याद कर लेना कि ये रहा अपना बेस, बेस है बाहुबली, राइट हैंड साइड में जाएगा, नदी क्रॉस करके राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है कंधे पे उठा लेगा। तो 2 की पावर कंधे पे उठाई, 2 की पावर 3 किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया। लगाइएगा जरा हर एक इसके अंदर बाहुबली मैटर। देखो 3 की पावर 4 कंधे पे उठाया, इधर 81 बच गया। 81 बराबर व्हाट, 3 की पावर 4, है ना। 81 बराबर 3 की पावर 4। इधर देखो 5 की पावर 0, इस साइड में 1 बन जाएगा। 5 की पावर 0 किसके इक्वल, 5 की पावर 0 1 के इक्वल। तो वही लॉगरिथमिक फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना आना चाहिए, साथ के साथ रिवर्स भी आना चाहिए, है ना। इधर से इधर तक बाहुबली लगा रहे, इधर से इधर तक रिवर्स बाहुबली लगा रहे, रिवर्स बाहुबली भी लगाना आना चाहिए, है ना। इसका रिवर्स भी हमें करना आना चाहिए, ठीक है। कि अगर मैं बाहुबली को वापस बुलाऊंगा ना, ये लॉग के अंदर आके बैठ जाएगा चुपचाप आई के कदमों में, है ना। कि log ऑफ a टू द बेस b बराबर n, ऐसा बन जाएगा ये, है ना। तो ये दोनों इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर भी जाना आना चाहिए, इधर से इधर भी आना आना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आती है तो भाई लॉग आपका बेसिक लॉग परफेक्ट है। बाकी प्रॉपर्टीज वगैरह और भी कहानियां हैं लॉग में आगे, ठीक है। बट जो बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज है लॉग की, वो हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए अपन सहारा ले लेंगे किसका, हाँ जी, बाहुबली मेथड का, है ना। तो अगर समझ में आया तो लिखिएगा जरा बाहुबली ओपी, ओके, हाँ जी। तो ये बातें थी बाहुबली मेथड की, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बाहुबली मेथड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे अपन इसके ऊपर सवाल कर सकते हैं, कई सारे अलग अलग क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि बताओ log ऑफ 64 टू द बेस 8√2, इसकी वैल्यू क्या है। अब यहां पे डायरेक्टली हमें समझ में नहीं आ रहा कि भाई 8√2 की कौन सी पावर 64 हो जाती है, वो अपने को डायरेक्टली दिख नहीं रहा है। तो इधर अपन क्या करेंगे कि इसको मान लिया कि लेट log ऑफ 64 टू द बेस 8√2, मान लिया इसकी वैल्यू x के इक्वल है, ठीक है। इसी x को अपने को चेंज करना है। लॉगरिथमिक फॉर्म के साथ अपन इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर बदल दिया तो कंफर्टेबल हो जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलने के लिए लगाइए क्या, बाहुबली मेथड, कि 8√2 को उस साइड भेजा, ठीक है। बेस में क्या है, 8√2 है, बेस ही क्या है, बाहुबली है ना। तो 8√2 को उस साइड भेजा तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे 64 बच जाएगा। 64 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 8√2 की होल पावर x। 64 इज इक्वल टू 8√2 की होल पावर x। अब इधर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं कि भाई बेस क्या है, इधर 64 जो हो जाएगा, 64 2 की कौन सी पावर होती है, 2 की पावर 6 होती है 64, 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 8 64। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखा 2 की पावर 6 के फॉर्मेट में, राइट हैंड साइड को भी ऐसा लिख सकते हैं। 8√2 कितना होता है भाई, 8 होता है 2 का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब, √2 होता है 2 की पावर 1/2, इसकी होल पावर क्या लिखी है, x लिखा है। 8 होता है 2 क्यूब, √2 होता है 2 की पावर 1/2। पावर्स यहां पे ऐड होगी, बेस में 2 है, पावर ऐड होगी 3 + 1/2। 3 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2। तो 2 की पावर 7/2 होल पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो 2 रेज़ टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 7x/2। 2 रेज़ टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 7x/2। बेस में 2 2 सेम है, पावर्स को अब कंपेयर करो कि जब बेस सेम आ जाए तो अपन पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, है ना। तो पावर्स को कंपेयर कर लो भाई,
कि 6 की वैल्यू किसके इक्वल, 7x/2 के इक्वल। तो 6 इज इक्वल टू 7x/2, बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होगी, वही कहानी। तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी, 6 दूनी 12, 12/7, 12/7, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर इतनी बातें भी? हाँ जी। तो ऐसे किसी भी लॉग की वैल्यू पूछी जाए तो आप लॉग की वैल्यू निकाल सकते हो। डायरेक्टली सोच पाओ तो डायरेक्टली बहुत बढ़िया, कई केसेस में अपन डायरेक्टली सोच पाते हैं, जैसे कि इस टाइप का केसेस हो गया कि log ऑफ 8 टू द बेस 8। अब इसकी वैल्यू डायरेक्टली सोचना भैया कि 8 की पावर क्या रेज करूं कि 8 मिल जाए, तो इसकी वैल्यू 1 आने वाली है। यहां पे बाहुबली मेथड लगाने की पूरी जरूरत है नहीं, है ना, यहां पे वो काम करने की जरूरत है नहीं। इधर आप डायरेक्टली इमेजिन भी कर पा रहे हैं कि 8 को उस साइड भेजा तो 8 की पावर 1 बराबर क्या, 8, है ना, बाहुबली लगते हुए दिख भी रहा है इधर। ठीक है, तो कई केसेस में आप डायरेक्टली आंसर दे पाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लॉग की बेसिक सी डेफिनेशन कि बेस की क्या पावर रेज करूं कि मुझे 8 मिल जाए, तो बेस की पावर 1 रेज करोगे तो हमें 8 मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर ऐसा लिखा है कि log ऑफ 1 लिखा है अगर टू द एनी बेस a, तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। कि मैं a की पावर क्या रेज करूं कि मुझे 1 मिल जाए, a की पावर क्या रेज किया जाए कि 1 मिल जाए, तो a की पावर अगर आप 0 रेज करोगे तो आपको 1 मिलेगा। a की पावर अगर आप 0 रेज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, है ना, a रेज टू द पावर 0 बराबर 1। जहां पे अगेन बेस के ऊपर कंडीशन है, इसके ऊपर अभी तक मैंने कुछ ज्यादा बताया नहीं है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, है ना। ठीक है, कि बेस के ऊपर क्या कंडीशन है, बेस और ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। इसके ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा थोड़ी देर में, बट एक बार पहले, है ना, जो फोकस मैं अभी करवाना चाहता हूं, जिस बात पे फोकस किस पे करवाना चाहता हूं मैं, कि लॉग के साथ थोड़ा खेलना सीख जाओ आप, है ना, ये क्यों होता है, ये पॉजिटिव क्यों रखते हैं, ए और बी पॉजिटिव क्यों है, बेस 1 क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बारे में अपन अभी चर्चाएं कर लेंगे, बता दूंगा उसके बारे में, कोई बड़ी बात नहीं है। बट दैट इज नॉट द मेन टॉपिक, है ना, वो मेन टॉपिक नहीं है, इंपॉर्टेंट बात नहीं, ये नहीं है ना, है ना, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि भाई ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो समझ में आ जाएगा, बता दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको लॉग के साथ खेलना आना चाहिए, लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें लॉग के अंदर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि अगर कभी भी ऐसा लिखा है, ये सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, log a टू द बेस 1/a, हमेशा इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1 के इक्वल होती है। अगर यहाँ पे नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हैं ना, यहाँ पे कोई नंबर लिखा है और इधर उस नंबर का रेसिप्रोकल लिखा है, जैसे इधर 3 लिखा है, इधर 1/3 लिखा है ना, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल, -1 के इक्वल होगी। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल, ये तीनों एग्जाम्पल बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि अगर कभी भी यहां पर रेसिप्रोकल में नंबर लिख रखा है, रेसिप्रोकल में नंबर लिख रखा है, जैसे कि अगर मैं पूछूं कि log 3 टू द बेस 1/3 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बताना भाई, -1 बताना, क्योंकि वही बात की ऑब्वियसली 1/3 की क्या पावर रेस करूं कि मुझे 3 मिल जाए। तो बात पता है हमें कि 1/3 की पावर अगर -1 रेस करेंगे, 1/3 की पावर -1 जो होती है वो 3 के इक्वल होती है ना। तो कभी भी ऐसे नंबर्स रेसिप्रोकल में लिखे हैं अगर, ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल, log ऑफ 2 टू द बेस 0.5, अगर इसकी वैल्यू log 2 टू द बेस 0.5, कि 0.5 की क्या पावर रेस करूं कि मुझे 2 मिल जाए। तो सोचना जरा, 0.5 का रेसिप्रोकल होता है 2, है ना, कि 0.5 क्या होता है भाई, 0.5 होता है 1/2। 0.5 का मतलब क्या, डेसिमल हटाओगे समझ में आती है ना बात है, 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो 0.5 की वैल्यू 1/2 रहती है, तो log 2 टू द बेस 1/2 लिखा है, नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो 0.5 की क्या पावर रेस करूं कि 2 मिल जाए। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ऐसे नंबर्स रेसिप्रोकल में लिखे हो, यहां पे और यहां पे जो नंबर्स लिखे हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, उलट पुलट हो एक दूसरे के, 3 1/3, 5 1/5, 2 1/2, ये वही तो लिखा है, 2 1/2 लिखा है, ये 2 है तो ये 0.5 क्या है, 1/2 है। तो कभी भी ऐसे नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, है ना, तो log की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है ना। तो log 2 टू द बेस 0.5, log 2 टू द बेस 0.5, इसकी वैल्यू क्या रह जाती है भाई, -1 के इक्वल होती है। log 3 टू द बेस 1/3 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात कृपया करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे सवाल बनाया जा सकता है कि log ऑफ 2 - √3 टू द बेस 2 + √3,
लॉग ऑफ 2 माइनस रूट थ्री टू द बेस 2 प्लस रूट थ्री, इसकी वैल्यू पूछी जाए तो इसकी वैल्यू क्या बताओगे? -1 बताओगे। कैसे सर? जे कैसे हो गया सर? तो उसी आइडिया को यहां पे या तो डायरेक्टली अप्लाई करो, सेम आइडिया कि 2 माइनस रूट थ्री 2 प्लस रूट थ्री क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल नंबर है, उलट पुलट है एक दूसरे के। कैसे पता? क्योंकि इनका प्रोडक्ट -1 हो, इसका प्रोडक्ट 1 होता है ना। 2 माइनस रूट थ्री को अगर सोचिएगा जरा 2 प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया जाए तो कहां मिलेगा भैया? कहां मिलता है इनका मल्टीप्लीकेशन? 2 माइनस रूट थ्री और 2 प्लस रूट थ्री का मल्टीप्लीकेशन क्या मिलता है? तो भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, 4 माइनस 3, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। 2 माइनस रूट थ्री और 2 प्लस रूट थ्री का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाता है? 1 आ जाता है भाई। तो इनका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसीलिए अपन बोल सकते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे अगर मैं 3 और 1/3 का प्रोडक्ट देखा जाए तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इसीलिए अपन बोलते हैं 3 और 1/3 एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है ना? ठीक है। तो 2 माइनस रूट थ्री और 2 प्लस रूट थ्री का प्रोडक्ट, जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं ना, तो आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं पता भाई रेसिप्रोकल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो तुम भी मुझे बताओ रेसिप्रोकल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो थोड़ा बहुत गूगल कर लो, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आप में से कुछ बच्चे यहां पे हिंदी मीडियम के भी है। ठीक है। और इनफैक्ट मैं खुद हिंदी मीडियम में था, है ना। क्लास 8th क्लास तक मैंने हिंदी मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करी थी। फिर 8th के बाद में मैं 9th में कहा कि मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ूंगा, है ना। वो आ जाता है 8 तक हिंदी मीडियम में जो पढ़ रहा होता है ना, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, क्योंकि आजू बाजू जितने भी स्टूडेंट्स थे, है ना, लोग थे, वो सब इंग्लिश मीडियम के बच्चे। इंग्लिश मीडियम के बच्चे चार इकट्ठा हो जाते, वो इंग्लिश में कुछ कुछ बातें करते, अपने ऊपर से चली जाती, और अंदर ही अंदर डर और लगता था कि भाई कोई पूछ ना ले, इसका मतलब बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है। तो अंदर ही अंदर वो वाला डर भी लगता रहता था कि कोई पूछ ना ले इस इंग्लिश वर्ड का मतलब, कहीं ऐसे बेइज्जती ना हो जाए 4 लोगों के सामने। तो मैं समझ सकता हूं कि जो हिंदी मीडियम वालों के दुख में बिल्कुल अच्छे समझता हूं। फिर मैंने जब 8 से 9th में गया, इंग्लिश मीडियम में स्विच किया, बहुत मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, बहुत मेहनत करी इंग्लिश सीखने में, समझने में। और अच्छी बात है यार, सीखना भी चाहिए। ठीक है, हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, है ना। तो रेसिप्रोकल को अभी मैं क्लास के बीच में तो क्या ही गूगल करूं। ठीक है, तुम लोग बताना जरा क्या कहते हैं सर रेसिप्रोकल को हिंदी में, है ना। और जो हिंदी मीडियम से बच्चे देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर मारिए। कोई बुराई नहीं है यार, अगर अपन दोनों लैंग्वेज के ऊपर कमांड बनाते हुए चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों लैंग्वेज के बारे में सीख रहे हैं। हिंदी मीडियम बैचेस भी आपके लिए लॉन्च होंगे, है ना। बट अपन थोड़े बाइलिंगुअल, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, तो ये चीजें हैं। इतना ज्यादा स्ट्रांग है नहीं अपना हिंदी, धीरे धीरे हो भी जाएगा। ठीक है, तो बताना जरा क्या बोलते हैं। और बाकी थोड़ा थोड़ा ना, अगर कहीं पे भी तुम अटक जाते हो कि इंग्लिश का कोई वर्ड है उसका मतलब नहीं सब पता, तो गूगल कर लिया करो यार। हमारे जमाने में तो हम लोग डिक्शनरी में देखा करते थे, है ना, कि डिक्शनरी खोली, डिक्शनरी में अगर जैसे रेसिप्रोकल देखना है तो पहले आर पे गया, फिर आर ई पे गया, फिर आर ई सी पे गया, ऐसे कर करके इतना वो लेंदी प्रोसेस होता था डिक्शनरी के अंदर एक वर्ड का मीनिंग देखना। तो वो तो बहुत लेंदी प्रोसेस था। आपके हाथ में भाई फोन है, फटाफट से गूगल करो, देखो क्या होता है। मतलब अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी वर्ड के अंदर कि इसका मीनिंग क्या है, तो वैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 माइनस रूट थ्री और 2 प्लस रूट थ्री के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रहती है? 1 रहती है। तो इसी को अपन बोलते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो जब भी यहां पे देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिख रखे होते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या रहती है? -1 के इक्वल होती है ना। तो लॉग ऑफ 2 माइनस रूट थ्री टू द बेस 2 प्लस रूट थ्री -1 के इक्वल होता है। या फिर कहा जाए कि लॉग ऑफ 2 प्लस रूट थ्री टू द बेस 2 माइनस रूट थ्री, इसकी वैल्यू भी क्या? -1 के इक्वल रहती है ना। कि जब भी ऐसे रेसिप्रोकल लिख रखे हो कि log 2 टू द बेस 1/2 लिखा हो, अगर log 2 टू द बेस 1/2 लिखा हो, या फिर log ऑफ 1/2 टू द बेस 2 लिखा हो, दोनों की वैल्यू क्या रहती है? -1 के इक्वल रहती है। क्योंकि log क्या बताता है? पावर बताता है। अगर नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो वो पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक है, कि a की पावर -1 बराबर a होता है ना, बराबर 1/a होता है, राइट। तो अगर कभी भी ऐसा लिखा है कि log ऑफ 1/a टू द बेस है, तो a की पावर क्या रेज करूं कि मुझे 1/a मिल जाएगा, तो आप क्या रेज करोगे? -1 रेज करोगे। या फिर ये चीज लिखी हो कि log ऑफ a टू द बेस 1/a, तो इस 1/a की क्या पावर रेज करूं कि मुझे a मिल जाए, तो आप क्या बताओगे? -1 बताओगे। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, कुछ सवाल है मेरे, है ना, जिनका कुछ आंसर भी लिख रखा है यहां पे।
इन सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा, बेसिक है, लॉग की वैल्यूज निकालने वाले। जैसे यहाँ पे log ऑफ cos 60 डिग्री टू द बेस sin 30 डिग्री, तो डायरेक्टली आंसर बता देना, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, sin 30 डिग्री की वैल्यू भी 1/2, तो ये बेसिकली लिखा है log ऑफ 1/2 टू द बेस 1/2। तो वैसे ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये सारे क्या है, होमवर्क के सवाल है कि आप लोग इसके ऊपर ट्राई करें। log ऑफ 1.3 बार है, इधर 3 के ऊपर क्या है, बार है ना। इस टाइप के नंबर्स आपने देखे होंगे ना, कि जैसे 1.3333, तो डेसिमल के बाद में ऐसे रिपीट हो रहे होते हैं, तो इसको अपन शॉर्ट में 1.3 बार लिख देते हैं। तो log ऑफ 1.3 बार टू द बेस 4/3। तो यहां पे भी वही चीजें है कि भाई इन दोनों की वैल्यू सेम है, 1.3 बार एंड 4/3 दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है। तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो भाई इनकी वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 0 डिग्री टू द बेस 10, cos ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये log ऑफ 1 टू द बेस 10 लिखा है, इसकी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि log ऑफ 1 कभी भी अगर अपन देखें तो log 1 का टू सम बेस a हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। बस शर्त इतनी सी है कि बेस अपनी मर्यादा में होना चाहिए, बेस को मर्यादा में रहना पड़ेगा, ठीक है। बेस को भाई 1 से बड़ा नंबर होना पड़ेगा, बस 0 से बड़ा नंबर होना पड़ेगा, और 1 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं अभी आपको बता देता हूं इसी के बाद। तो यही सारे सवाल है, एक बार ट्राई कीजिएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होगी, log ऑफ 1 टू द बेस 2, आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर लिखा है log ऑफ 1.5 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है बेटा, 1.6 टू द बेस 1.5 नहीं है, 1.5 हो जाएगा 3/2, और 2/3 अगर करें 2/3 हो जाता है 0.66666। तो ये है 0.6 बार, 0.6 बार है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है log ऑफ 0.6 बार टू द बेस 1.5, ये लिखा है। तो 1.5 होता है, 1.5 हो जाता है 3/2, 1.5 क्या हो जाता है, 3/2, और 0 पॉइंट है ना, और इसका रेसिप्रोकल 3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 2/3। 2/3 की वैल्यू क्या रहती है, 0.66666, मतलब 0.6 बार, ठीक है। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है ये, ठीक है। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो log की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 आ जाएगी। पूछना होमवर्क क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि अभी मैं कुछ भी इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, बस शॉर्ट में चीजें मैं समझा रहा हूं। 8.125 क्या होता है, 1/8 होता है, डेसिमल हटा के देखिएगा, 0.125 की वैल्यू 1/8 होती है। सोचना जरा इन सारी बातों पे, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और 2 + √3 2 - √3 ये तो होते ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसकी वैल्यू भी -1। ये सारी चीजें क्या है, होमवर्क है, हिंट में दे चुका हूं हर एक सवाल के अंदर। आपको बस उस सवाल के ऊपर हल्का सा और काम करने की जरूरत है, हल्का सा और विचार लगाएंगे, सोचेंगे। कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, कभी ढंग के भी डिस्कशन कर लिया करो कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन में डिस्कशन करोगे, आपको कुछ चीजें पता चलेगी, है ना। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा बाहुबली मेथड बेस्ड सवाल है ये, ठीक है। लॉग के अंदर लॉग और इस तरीके की चीजें हैं। यहां पे हमें x की वैल्यू बतानी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना, कि x की क्या वैल्यू है, जे हमको बतानी है। तो log टू द बेस 4, अंदर फिर 2 टाइम्स log टू द बेस 3, log ऑफ 1 प्लस ऐसा कुछ चीजें लिखी है, ठीक है। तो इधर क्या हमें एंटी लॉग लेना है, बेसिकली लॉग को हमें हटाते चलना है, कि यहां पे बेस में क्या है, 4 है, 4 को मैं उस साइड भेजूंगा यार, है ना। सबसे पहले जो बाहर वाला लॉग है वही तो हटेगा। आप एक काम समझो, एक तरीका समझो कि इस पूरे मसाले को आप किसी नजरों से देखो, किस नजरों से देखो, कुछ भी नजरों से देख लो, के की नजरों से देख लो, log ऑफ k टू द बेस 4। सपोज इस पूरे मसाले को मैंने k बोल दिया, कुछ कह दिया इसको, x कह दिया मैंने, है ना, कुछ नाम दे दिया इसको, मैंने कहा ये लिखा है log ऑफ k टू द बेस 4 बराबर 1/2, ऐसी सी कुछ चीज लिखी है ये। अब यहां पे अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, बाहुबली मेथड लगाना पड़ेगा कि भाई इस बेस 4 को उस साइड भेजोगे, राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है 1/2 लिखा है, 1/2 को ऐसे कंधे पे उठाएगा बेस 4, और ये k आजाद होगा ना, ये जो अंदर वाला मसाला है वो लॉग से आजाद होगा ना, ये k हो जाएगा 4 की पावर में 1/2, 4 की पावर में 1/2, मतलब ये k की वैल्यू 2 के इक्वल होगी, ऐसे आजाद होगा ये चीज, है ना। तो वही चीज अपन कर रहे होंगे यहां पे, ठीक है। तो समझाने के लिए ठीक है, समझाने के लिए सही है, बाकी अपन सिंपली अगर इस पे सोचे
तो सबसे पहले आपको कहानी समझ में आ चुकी है कि 4 को उस साइड भेजोगे, ये जो बेस है बाहुबली बन के जाएगा उस साइड, और जो अंदर वाला मसाला है वो आजाद होते हुए अपने को दिखाई देगा। तो ये बन रहा है 2 टाइम्स log टू द बेस 3, 1 प्लस log टू द बेस 2, 1 प्लस 3 टाइम्स log x टू द बेस 2। ये वाला मसाला आजाद हुआ है, ठीक है। ये जो अंदर वाला पूरा मसाला है ना भाई, ये पूरा मसाला ये अभी आजाद हुआ है, बाहुबली गया है 4 उस साइड, और राइट हैंड साइड में ये बन रहा है 4 की पावर में क्या, 4 की पावर में 1/2, 4 की पावर 1/2 मतलब 2 के इक्वल, ठीक है। अब यहां पे देखो 2 बैठा है मल्टीप्लीकेशन में, इधर भी ये 2 है, डिवाइड कर दे, 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या फिर ऐसा समझो काट दे, हाँ जी ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 1। अब राइट हैंड साइड में 1 बैठा है। अब अगला बाहुबली अपना तैयार है जंप मारने के लिए। ये जो बेस 3 है, ये जो बाहुबली है, ये तैयार है जंप मारने के लिए। ये बोलेगा भैया हम भी जाएंगे, हम वो भी जाएंगे नदी पार, है ना। तो ये भी गया नदी पार भैया। ये बेस जो 3 है वो बाहुबली बन के नदी पार गया, 3 की पावर 1, 3 क्या करेगा, 1 को अपने फिर से कंधे पे उठाएगा, है ना। तो 3 की पावर 1 राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा गाइस, 3 बन जाएगा। 3 की पावर 1 राइट हैंड साइड में 3 बन जाएगा। और ये जो अंदर वाला मसाला है फिर से आजाद हुआ। अंदर वाला मसाला क्या है, वो है देखो 1 प्लस log टू द बेस 2, और ये 1 प्लस 3 टाइम्स log x टू द बेस 2, है ना। ये अंदर वाला मसाला है, अब ये भी आजाद हुआ। क्या ये बनेगा, बाहुबली मेथड लगाया जा रहा है अपन, है ना, कि 3 उस साइड गया, 3 की पावर 1 राइट हैंड साइड में 3 बन जाएगा। ये अंदर वाला मसाला है पूरा पूरा अभी अभी आजाद हुआ है। ओके, अब देखो अब क्या करने का, अभी ऐसा मत कर देना 2 को उस साइड भेज दे, क्या अभी इधर 1 बैठा है ना यार, अभी रुको, अभी ठंड पाओ भैया, अभी इस 1 को पहले उस साइड भेजो, 1 को उस साइड भेजो। तो यहां पे 3 है, 3 माइनस 1 राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो अब अपने पास में पूरी कहानी है, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली टर्म बचेगी कि log टू द बेस 2 1 प्लस 3 टाइम्स log x टू द बेस 3 log x टू द बेस 2, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 माइनस 1 राइट हैंड साइड में 2 बन गया। अब अगला बाहुबली हमारा फिर से तैयार, ये भी जंप मारने को तैयार कि भैया चलो हम भी नदी पार चलते हैं, है ना। तो राइट हैंड साइड में क्या, 2 की पावर 2 की पावर 2 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ये सारी चीज फिर से आजाद हुई। तो 1 प्लस 3 टाइम्स log x टू द बेस 2 आजाद हुआ। ये 2 की पावर 2 बन जाएगा, किसके इक्वल, 4 के इक्वल। तो ये बन गया। फिर 1 को साइड भेजो, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3 टाइम्स log x टू द बेस 2 बराबर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 किसके इक्वल, 3 के इक्वल हो गया। फिर से यहां पे 3 से 3 कटा, ठीक है, या फिर 3 डिवाइडेड बाई 3 जो भी अपन कहें। तो अब फाइनली कहानी आ चुकी है यहां तक कि log x टू द बेस 2 बराबर 1। फिर इस 2 को इस साइड भेजा, 2 की पावर 1, x बराबर 2 की पावर 1, मतलब ये है ना 2 हो जाएगा। या फिर ऐसा समझो कि log ऑफ x टू द बेस 2 1 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, log 2 टू द बेस 2 ही तो क्या होता है, 1 होता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी, है ना। तो आप समझ चुके हैं प्रोसेस। पेन आपको खुद से चलाने की जरूरत है। अगर आप एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, तो आप भी साथ के साथ पेन चलाइए और अच्छे से समझिए। ओके, अब मैं फाइनली एक बात एड्रेस कर देता हूं, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है ना, log a टू द बेस b में, log a टू द बेस b में a पॉजिटिव, a और b दोनों को पॉजिटिव लेते हैं, और बेस जो है वो 1 के इक्वल नहीं लेते हैं। ये कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना। ये जो कंडीशन है वो log के साथ जुड़ के आती है। log a टू द बेस b में ये कंडीशन साथ में है ना, log आता है साथ में कंडीशन लेके आता है अपनी। क्या कंडीशन, कि भाई a और b दोनों को पॉजिटिव रखना है, और जो बेस b है हमारा वो बेस b 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो फंक्शन फिर डिफाइंड नहीं है। log भी क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन अपने आप में एक चैप्टर है, पूरा फंक्शन आप पढ़ोगे ऑलमोस्ट इन द मिड ऑफ 11th और इन द स्टार्ट ऑफ 12th। 2 बार आप फंक्शन पढ़ते हो, एक तो मिड ऑफ 11th में पढ़ते हो और एक स्टार्ट ऑफ 12th के अंदर भी आप फंक्शन पढ़ रहे हो, तो ठीक है। तो फंक्शन भी यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फंक्शन के अंदर आप थोड़ी और डिटेल में चीजों को पढ़ रहे होते हैं। यहां पे बस कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। पहली बात ये याद रख लेना भाई, a और b दोनों पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, और जो बेस है वो बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, b शुड नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि फिर कई चीजें डिफाइंड नहीं होगी। देखो अगर बेस 1 हो गया ना,
है ना, बेस 1 क्यों नहीं होना चाहिए, पहले इस बात को एड्रेस करूं अगर मैं, तो log 5 टू द बेस 1 क्या डिफाइंड होगा क्या? क्या 1 की कोई भी पावर 5 के इक्वल होगी क्या? नहीं सर, 1 की तो कोई भी पावर 5 नहीं होती है। 1 की पावर 1 ले लो, 1 की पावर 2 ले लो, 1 की पावर 3 ले लो, 1 की कोई भी पावर ले लो, वो कभी भी 5 के इक्वल नहीं होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि log 1 टू द बेस 5 डिफाइंड, log 5 टू द बेस 1 डिफाइंड नहीं है, है ना, उल्टा डिफाइंड है, log, है ना, log ऑफ 5 टू द बेस 1 नॉट डिफाइंड, क्योंकि चाहे बाहुबली लगाओ बाहुबली भी फेल हो जाएगा। 1 बोलेगा आपने भाई हमको बाहुबली बना दिया तुमने, है ना, 1 को ही बाहुबली बना दिया, नहीं नहीं चलेगा नहीं ये काम। 1 की कोई भी पावर 5 के इक्वल नहीं हो सकती है, ठीक है। यहां पे 1 के अलावा कोई नंबर हो जाए, 0.2 हो जाए चलेगा, 0.2 की कोई पावर 5 होती है, ठीक है, बेस 1 नहीं हो सकता, सिंपल सी बात ये, क्योंकि 1 की कोई भी पावर फिर 5 नहीं हो सकती है ना, क्योंकि ये बताता है कि बेस की क्या पावर रेज करूं कि मुझे 5 मिल जाए। तो बेस की पावर चाहे तुम 1 रेज करो, 2 करो, 3 रखो, 4 रखो, 1 की कोई भी पावर रखो, वो कभी 5 नहीं होती है। फिर बच्चे यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट देते, काउंटर आर्ग्यूमेंट बच्चे क्या, मैंने खुद नहीं दिए थे काउंटर आर्ग्यूमेंट, है ना, तुम पे क्या इल्जाम लगाऊं, मैंने खुद ने ये काम बहुत किया है, ठीक है, 11th में सर ने ये बता दिया अपन काउंटर, सर मतलब फिर log 1 टू द बेस 1 की वैल्यू तो डिफाइंड होनी चाहिए ना सर, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, नहीं डिफाइंड, ये भी बेस में कभी भी 1 नहीं डिफाइंड है। इस ये भी क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि भाई 1 की कौन सी पावर 1 होती है, 1 की पावर 1 भी 1 होती है, 1 की पावर 2 भी 1 होती है, 1 की पावर 3 भी 1 होती है, तो इसके तो फिर बहुत सारे आंसर आ गए, इसका आंसर 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, क्योंकि 1 बेस की पावर 2 रेज करोगे, 1 की पावर 2 रेज करोगे तो भी 1 होती है, 1 की पावर 3 रेज करोगे तो भी 1 होती है, तो इसके तो भाई मल्टीपल आंसर्स आ गए, ठीक है। तो इसलिए मान लो मेरी बात, ठीक है, मान लो लॉग की बात, ठीक है, नहीं मानेगा, हाँ मानना पड़ेगा, देखो कि लॉग में हमेशा बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। ये नंबर 1 हो जाए कोई टेंशन नहीं है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं, हमने देखा भी था कि अगर मैं log ऑफ 1 टू द बेस 3 की वैल्यू देखूं तो वो 0 हो जाती है, log ऑफ 1 टू एनी बेस a 0 हो जाता है, बस बेस को अपनी मर्यादा में रहना भाई, ठीक है। तो ये बात है, क्योंकि 3 की पावर 0 क्या रहता है, 1 के इक्वल रहता है। बाहुबली मेथड से आप ये चीज इमेजिन भी कर सकते हैं कि 3 की कौन सी पावर 1 के इक्वल है, तो 3 की पावर 0 1 के इक्वल आती है। तो log 5 टू द बेस 1 नहीं डिफाइंड, या फिर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो नहीं डिफाइंड, भाई नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं डिफाइंड, ठीक है। जैसे -4 टू द बेस 2, अब 2 की कौन सी पावर -4 होती है ना, 2 की कौन सी पावर -4 होती है, तो ये सारी चीजें नॉनसेंस है, डिफाइंड ही नहीं है। कैलकुलेटर को, अगर कैलकुलेटर में तुमने डाल दिया ये चीज, कैलकुलेटर है ना बाहर निकल के थप्पड़ मार देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बात को कि ये चीजें जो है वो नहीं डिफाइंड है, कभी भी अपन ए और बी को जो है वो नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते हैं, ए और बी दोनों ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कहानी है, ठीक है, ये कहानी है। लॉग का आउटपुट नेगेटिव हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉग का इनपुट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इनपुट में मतलब ये दोनों नंबर, आउटपुट नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि अगर मैं तुमसे वैल्यू पूछूं कि बताओ log ऑफ 1/8 टू द बेस 2 क्या होता है, देखो ये नंबर भी पॉजिटिव है, ये नंबर भी पॉजिटिव है, आउटपुट की कोई गारंटी नहीं है भैया, आउटपुट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है आउटपुट। यहां पे 2 की कौन सी पावर 1/8 होती है, log ऑफ 1/8 टू द बेस 2 का क्या मतलब हुआ कि 2 की कौन सी पावर 1/8 के इक्वल होती है, तो 2 की पावर -3 1/8 के इक्वल होती है ना, तो क्या आंसर आएगा, -3 आएगा। नहीं तो बाहुबली से इमेजिन कर लो कि 2 की पावर -3 है ना, 1/8 बराबर 2 की पावर -3, ठीक है। तो ये बातें हैं, है ना। तो ये थी बस कुछ लॉग की बेसिक सी बातें। 2 क्वेश्चन फिर मैं चलो आपको होमवर्क के लिए देता हूं। एक क्वेश्चन यहां पे अपन ने इसको छोड़ा था बीच में ही, इसको अपन लॉग से भी कर सकते हैं, बट अभी लॉग से मत करना है इसको, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी भी लगेगी, ठीक है। फटाफट से मैं इसका आंसर दे देता हूं कि बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 बराबर 3 है, 9 बी बराबर 4 है, तो अगर हमें ए बी की वैल्यू बतानी है, ए इंटू बी की वैल्यू क्या है, तो अपन ये काम कर सकते हैं कि यहां पे एक काम करो, अलग अलग तरीके हैं, मैं तो बोलूंगा इस क्वेश्चन को पूरा खुद से ट्राई करो, तुम खुद से लड़ो इस सवाल में, कुछ करो इस सवाल के अंदर, बहुत इजीली बन जाएगा, है ना। हो सकता है आप किसी और रास्ते से निकल जाओ, बस कॉन्सेप्ट सही लगाना, कॉन्सेप्ट गलत निकाल लगा है तो वहां पे अपने पास में दिक्कत हो जाएगी। तो 2 की पावर a3 है ना, तो मैंने सोचा 2 किसके इक्वल है, 2 हो जाएगा 3 की पावर 1/a, ठीक है।
2 क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा भाई, 3 की पावर 1 है। या फिर ऐसा समझो, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, इधर एक्सपोनेंशियल की बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, तो इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग वेज जा सकते हैं। दोनों साइड स्क्वायरिंग करके भी मैं ले जा सकता हूं कि दोनों साइड स्क्वायरिंग करूं तो 2 की पावर a होल पावर 2 बराबर 3 की पावर 2, ऐसा भी ले जा सकता हूं मैं। दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, दोनों साइड स्क्वायरिंग करी तो 3 का स्क्वायर राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है 2 की पावर 2a, है ना। 9 क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2a, ठीक है, कि 2 रेज़ टू द पावर 2a बराबर 9। अब यहां पे इस 9 की मैं वैल्यू रख देता हूं कि 9 की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 2a है। 9 है 2 की पावर 2a, होल पावर में b लिखा है इज इक्वल टू 4। सोचिएगा जरा, है ना, आसान है ना भाई, कि 9 है 2 रेज़ टू द पावर 2a, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, राइट हैंड साइड में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर 2a बन रहा है। 9 की वैल्यू रख दी, 9 की वैल्यू रखी 2 की पावर 2a, इसकी होल पावर में क्या है, 9 की पावर में b है, 9 की पावर में b है बराबर 4। ओके, तो इधर राइट हैंड साइड में देखा जाए तो 4 हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है 2 की पावर 2ab, 2 की पावर 2ab बराबर 2 स्क्वायर, ये चीज बैठी है ना, 2 की पावर 2ab बराबर 2 स्क्वायर। अब पावर्स को कंपेयर कर लो तो 2ab बराबर 2, है ना, तो ab बराबर 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन ने बीच में छोड़ दिया था लॉगरिथम की भूमिका जमाने के लिए। ओके, ये भी देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कुछ सवाल है, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड कुछ सवाल रहते हैं इस टाइप के, ट्राई किया करना भाई इस टाइप के सवालों को, है ना। हिंट में दे देता हूं इस टाइप के सवालों में कि हिंट इधर ये है कि 2 की पावर x को t मानना 4 की पावर x t स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 4 की पावर x t स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में हिंट है इन सवालों पे, इन सवालों पे काम कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। लॉग की बेसिकली आज हमने भूमिका जमाई है, लॉग में हमने बेसिक बेसिक चीजें समझी है। एक मैं फाइनली समराइज कर देता हूं आज के सेशन की समरी क्या है। तो मेनली आज के सेशन का जो हीरो था, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह ये सारी चीजें तो हमने भूमिका जमाने के लिए बात करी थी, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी। और अगर आप 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट है तो भाई एक्सपोनेंशियल के ऊपर आप अच्छा खासा काम कीजिएगा, ठीक है। बहुत काम करने की जरूरत पड़ती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे ही, एक्सपोनेंशियल्स की प्रॉपर्टी पे ही, एक्सपोनेंशियल के ऊपर बेस्ड इक्वेशंस, अलग अलग तरीके की इक्वेशंस रहती है, आइडेंटिटीज रहती है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसके ऊपर बहुत सारा काम करना चाहिए एक 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट को। अब क्योंकि अगर वो पार्ट वीक पड़ जाता है ना, वो आगे जाके पता नहीं कहां कहां अटकता है। एक ड्रॉपर के बच्चे को मैं अटकते हुए देखता हूं बेसिक बेसिक सी चीजों पे, तो वो पार्ट अपने को वीक नहीं पड़ने देना है, इसके लिए जस्ट कुछ प्रैक्टिस करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आज हमने देखा था लॉगरिथम की डेफिनेशन, कि लॉग क्या होता है, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लॉग की अलग अलग वैल्यूज अपन लोग कैसे निकाल रहे होते हैं, है ना। तो बस वही बेसिक्स ऑफ अपन ने लॉग देखा। अगर आप चाहते हैं लॉग आगे भी पढ़ना और भी इनके बारे में बातें जानना, है ना, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, बहुत सारे मस्त मस्त एडवांस के क्वेश्चंस हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं लॉग के ऊपर आगे करने को। प्रॉपर्टीज के प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है भाई प्रॉपर्टीज के, है ना, फील आती है प्रूफ से, है ना, चीजें कनेक्ट कर पाते हैं अपन लोग। तो प्रॉपर्टीज हो गया, प्रॉपर्टीज के प्रूफ हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। जेई मेंस जेई एडवांस के क्वेश्चंस हो गए लॉग के ऊपर बेस्ड, है ना। और ये ऐसा चैप्टर है जो कि आगे हर चैप्टर में काम आते ही है, तो लॉग आगे अपने को जगह जगह पे काम आना ही है ना। तो जो भी आपके सवाल हो और भी कुछ बातें हो तो बताना। तो मेरे को लगा था कि चलो आपके लिए ऐसा कुछ सेशन बनाया जाए, है ना, तो मैंने आपके लिए कुछ ऐसा सेशन बनाया। बाकी आप पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो भाई, ठीक है, प्यार बांटते रहो दुनिया में, है ना। और बहुत प्यार से आप लोग पढ़ाई करें, जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं एकदम डेप्थ में जाके पढ़े, उस चीज का मीनिंग समझे, ठीक है, तभी जाके आपको मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट आएगा, मैथ्स पढ़ने में मजा आएगा, है ना। मैथ्स के अंदर अगर आपको हर एक चीज के पीछे का रीजन नहीं पता कि ये चीज कहां से आई, क्यों आई, एकदम बेसिक से अगर आप चीजों को उठा सकते हो, बिल्कुल एकदम बेस बनाते हुए, भूमिका बनाते हुए अगर आप चीजों को देख पाते हो मैथ्स के अंदर, तो मैथ्स आपको बड़ी ही सिंपल लगेगी, ठीक है। जेईई मेंस जेईई एडवांस के क्वेश्चंस के साथ भी आप डील करने के लिए और ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, बिकॉज फर्स्ट थिंग इज दिस ओनली, पहली चीज यही है कि आपको सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट से प्यार हो तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो हीट है ना, वो आप बर्दाश्त कर लोगे। ये जो गर्मी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, है ना, हीट है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई बार अपन बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, नंबर नहीं आते हैं, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स अपने को देखने को मिलते ही है इस जर्नी के अंदर। तो ये जर्नी में इस अप्स एंड डाउन्स को बर्दाश्त
आप तभी कर पाओगे जब आपको सब्जेक्ट से प्यार हो, जब, और सब्जेक्ट से प्यार तभी होगा जब आप सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो बस यही बात है आज के लिए, इतना काफी है। मिलते हैं आप सबसे कभी और इसी प्रकार के किसी वीडियो में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।